अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागे शोशे मम माल का बोले चेदरी जोलांग कियांची तर शुमारा वशत करी डायरेक्ट अतकी मम मोबाइल चार गए खैर तो डायरेक्ट प्रोग्राम अतकी और वशी सोहब गुशा शुमारा और गोली चारू का म दुआ कर के अल्लाह पाक में सोबे बिंदाता चा वशियन वेका चा मस्बित ख्यालांची वेका और मौसम बाज़ वशी मौसमी भले बाज़ ख़राबी मौसमी पर चकी बीमारियाँ नहीं आमाज बह गया सज्जी वायरली एक तपी फैलता होती चुकना अल्लामा वैसे हमें कर सेफ करने अल्लामा बीमारी वो लगी तप वो लगी लेकिन तपी तो का ख़ास कर कोशिश बिकनेता चुक्का नहीं खुराक के ख्याल है बिखरता शायद जंक फूड मवारता खास करे मौसमा और फ्रेश जूस बुआरता होती चुक्कर तक यानी तुका ताकत गीश भी यानी कुव्वत मुदाफ़ियत गीश भी क्या बीमारी में शरीर का बिमड़ा बच के अंचु की मंगो की एक वायरली बीमारी फैलता और ये बीमारी तकरीबन सजन मना तो नहीं 4 में पैरी में तपा कितना मैं हैरान मची बेकना तुम जार के चीके का सजन में मैंने गोनी और मनी माँ भी अमी चीज़ें आमाची अच्छा गुरिचारू का मर्ची मैं जो मरागिशी या ख़ास मरागिशी है इसको ख़ास मेहमान भी हस्तम या ग्वंडू में और ग्वंडू अंचू नहीं ग्वंडू एक ताकत एक हिम्मत मिसाल है मर्ची बांधा की माँ ज़िंदगी अंची होती जिंदगी बाज नाउमीद भी नाउमीद हमें अब रबी कि अल्लाह पाक हमारा वशी ज़िंदगी रहता बड़े मैं जोड़ते कि लाते इंसान आम ज़िंदगी यार मुश्किल जोड़ करेगा बाज कार मर्जम बल्कि माँ भी कसी ज़िंदगी यार मुश्किल जोड़ करके मारा रहे नहीं थे भले ख़ास कर ये जो फ़र्द ये जो अफराद जो मैं ज़िंदगी तो का शामिल हाँ और मैं शना कशिद भी नकनी बल ज़िंदगी शना रोज अंजाली आमाज होता यानी कि एक डिप्रेशन एक टेंशन एक कंचीन ख्याली या कंचीन ज़िंदगी मुश्किल बनाएगा कि मतलब मारा समझाने कि माशानी में ची डील करने का कभी कभी समझाने कि रिश्ता नहीं माँ चून डील बेकनी भले ज़िंदगी तो बाज़ अच्छी मर्दुमा जो बाज़ ख़तरनाक बीमारियाँ नहीं आमाचा भले नहीं हिम्मत और सलामी क्योंकि लाइफ है तो यक दिल बड्डी है वती दिला वत दया वो तरह वत दिल बड्डी दया वती जिंदगी दीमा रवान करना और आखिरकार वती मंजिला भी सरव मैं शम पे मर्दुम सॉरी मैं शम पे मर्दुम जो हस्ती ख़ास कर पुछता भी पर कि माँ हमेशा सोचे कि फ़िलानी में मचू चाहिए को फ़िलानी में मचिए असला माँ इंसान होती उम्मीद इंसान में जोड़ को तुका बाज़ी इंसानी मजबूरी बा कि मैं उम्मीदा पीलो कुत नका बाज़ी इंसान फितरतन अंचुशबा क्या मैं उम्मीदा पीलो कुत नकना बाज़ी इंसान वक्ती तक मैं गुमा रहा भले आई रन जोस्ती मारा ची जिता बा पर के आईनी फितरतन चुशी कि आयना अबोर बा यानी मिजाज अंचुशी लेकिन माँ परचा के आईनी में होती ज़िंदगी होती ची गुशंती होती उम्मीद जो माँ आईनी जोड़ी था मैं उम्मीद प्रोशान करा और जब मैं उम्मीद प्रोशान करा माँ पदा आयना कोशिश करनी जोड़ गई परचा कि माँ मर्दों में मत जिता भी नकनी और जब मर्दों में जिता भी नकनी चाहिए मजनी में अब रबी ओहो मच्छी मना बाबा भी कितना सॉरी तो जब मैं कसी में होती उम्मीद है जिता कुछ नकनी इसी मतलब ही मारा माँ दिलांची दूसरी हस्ती लेकिन दिलांची दूसरी करने से जंची मजनी नुकसान हमशी कि इंसान ख़ास कर वो तरह वत जहल जम हर मामला तो का जहल जम हर चराहे तो का जहल जम तो जहल जन के आमाल अगर मकाम बिकनी होती इज़्ज़ता वत बिकनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती इज़्ज़ता वत बिकनी और एक कसानी यारो जंजालियाँ ना इग्नोर बिकनी और वती उम्मीद सिर्फ रब्बे ज़ात और बिकनी और वती ज़ातन ची उम्मीद बिकने था वती ज़ातन ची उम्मीद कभी भी जो नबी की वती ज़ातन वो मर्दों धोखाबाजी का तो अल्लामा मारा रही यक राह ही मिली अल्लामा में ज़िंदगी मंजिला अल्लामा मसर भी भले मर्ची में एक अंची मिसाल इसमें वसा और तक कि आया एक अंची मर्ज़ मजंकुता अचुका एक अंची मर्ज़ मजंकुता और दीमात का कि ए उम्र तो का ए जंग ए उम्मीद वती ज़िंदगी माँ कना कि अपनी ज़िंदगी खलास नबी अल्लामा मन ज़िंदगी मोहम्मद उमी चुक्का नहीं पैमा कामयाब बा सोबमंद बा और सैंची मजनी अबर आई पेरेंट्स ए अमले तो का चुके पेरेंट्स आना ची मतलब
ची महसूस कुता ची आयनी ची अड़ो जंजाली भी था आयनी सफ़र चो मुश्किल भी था ज़िंदगी बाब तक अब कनी बड़े सजीरे कसानी ब्रेक की ब्रेक ही ज़ीरा पड़ चकी मन बाज चाव वर्गे तलब बैगी और मम्मी थी चाय कर मम्मी थी चाय ब्यारे और ब्रेक रत बड़ा साड़ी भी मैं घूम बेता वाशद की गोली चारू का ब्रेक एंड जी सारी अंच के मैं गुछ गए ताकि बाजी कसा जो हिम्मत है तो कोती ज़िंदगी को आजा खास कर जो गुच्चू शिक वंडू में दीमा काया तो माँ हैरान भी शन गिंदी और ऐशानी जोहदा गिंदी खास कर वंडोनी मात पे जो जोहदा करना आने गिंदी में दिमाग हैरान भी कि आखिरकार ईशान चो सर्वाइव को तो होती जिंदा रहा या जिंदे हमारा सख्ती टाइम आ रहा। अच्छा मैं गुमा मर्ची जो हम रदारी करेंगे उर्दू में बात करती हूँ ताकि आप लोग भी समझें। तो हमारे साथ है एक ख़ास बच्चा। अच्छा ख़ास क्यों है? ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी से बड़े मायूस हैं, नाउम्मीद है, जो छोटी छोटी बातों पर शिकायतें शुरू कर देते हैं, जिनकी उम्मीदें दूसरों से जुड़ी तो हैं लेकिन जिनकी उम्मीदें जब टूट जाती हैं तो वो खुद टूट जाते हैं और ज़िंदगी को गलत एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं और आखिरकार उनकी ज़िंदगी इख्तिताम को पहुंचती है या तो उनके खुद के हाथ से या तो बीमारियों की ज़िद में आकर। लेकिन ये जो बच्चा है और इस जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे सामने आ चुके हैं कि इनके अंदर एक हिम्मत है, एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। ये ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ना जानते हैं और लड़कर दूसरों को ये बताते हैं कि ये है ज़िंदगी और ऐसे जीना चाहिए। भाई ये मिसाल है हमारे साथ, एग्जाम्पल है हम सब के लिए और बहुत बड़े मोटिवेशनल एग्जाम्पल है। हम मेरे साथ हैं चाइल्ड रिपोर्टर भी हैं और ये ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, अब माशाल्लाह से अब ये ठीक हो गए हैं। लेकिन कैसे हुए हैं, इनका सफ़र कैसे गुजरा, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। अवेश शहजाद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अवेश। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अवेश की एक बात बताऊं, इसको जो है चाइल्ड रिपोर्टर टैलेंट का एक अवार्ड भी मिला है, इसने मतलब अचीवमेंट भी है भाई इस उम्र में तो हमको कुछ आता ही नहीं था। आपने रिपोर्टिंग कैसे सीखी फिर? वो ऐसे लगा रहता था मीडिया की तरफ, पापा के साथ। पापा पीटीवी पे इंटरव्यू करते थे। अच्छा। देख देख के पापा को एक रिपोर्ट, मैंने फर्स्ट रिपोर्ट बनाई थी, वो वायरल हो गई। फिर कहीं गया था, वहाँ पे बनाई, फिर मुझे सबसे पहले समा ने बुलाया, समा वालों ने मेरा इंटरव्यू किया था। फिर उसके बाद ऐसे ही वायरल हो गया ब्लड कैंसर के हवाले से। अगर नॉर्मल बात करें, इजी। अच्छा ब्लड कैंसर के हवाले से पूछेंगे, लेकिन इससे पहले अवेश को ये हिम्मत, ये सलाहियत, ये विरसे में मिली है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। बाज़ औक़ात हम माँ बाप जो हैं वो नाउम्मीद हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। छोटी सी बीमारी भी हमें इतनी नाउम्मीद करती है, ख़ासकर हमारी माएँ इतनी दिल बर्दाश्त हो जाती हैं कि उनको नहीं पता कि उनकी ये इन कमज़ोरी से बच्चा कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन इसकी माशाल्लाह से ये हिम्मत, ये टैलेंट, ये छोटा सा बच्चा, अल्लाह पाक इसको और ज़िंदगी दे और तरक्की दे। इसके पीछे इसके अपने अब्बा जी का हाथ है। तो हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी, इन्होंने पीटीवी में तज्ज़ियाकार भी हैं और इसके अलावा दिन न्यूज़ में ये रिपोर्टिंग भी करते हैं। हमारे साथ है नदीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत एक तो अच्छा लगा। मैं एक माँ की तरह अगर मैं सोचूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिसाल है, मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा, मेरी हौसला अफजाई है एक तरीके से। माशाल्लाह हम आगे बताएंगे कि इनका सफ़र कैसे गुजरा। आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और एक ऐसे टॉपिक पर कि जो बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर, और फिर अवैस जैसे बच्चे जो कि ज़िंदगी और मौत की देखें कश्मकश में रहते हैं। बिल्कुल। और ये एक मुज़ी मर्ज़ जो कैंसर जैसा और ब्लड कैंसर जैसा मुज़ी मर्ज़ जो कि जानलेवा मर्ज़ है, जिससे आज भी जो बच्चे, मैं कहता हूँ कि जंग लड़ रहे हैं, बड़ी हिम्मत हौसले की बात है। लेकिन इस मर्ज़ से जो लड़ना है, बल्कि हॉस्पिटल में भी लिखा होता है कि कैंसर से जो है जंग है। तो जंग इस तरह है कि इसमें तमाम अहले खाना का भी सपोर्ट उस बच्चे को, उस अगर बच्चा है या बड़ा है, देखिए उन तमाम को एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसका अपना हिम्मत हौसला भी होता है कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाए वो हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें।
इसका सामना करना है, इससे लड़ना है। इसी तरह अवैस शहजाद का भी यही मामला था कि छोटा सा था, लेकिन जब इस मर्ज ने इसको शिकंजे में ले लिया, इसका शिकार ये हो गया, उसके बाद से फिर अब इससे भी चूँकि अवेयरनेस बहुत छोटे होते इस चीज़ों की हो चुकी थी। रिपोर्टिंग साइड में तो चूँकि मुझे देखता रहता था, करता रहता था, तो 2.5-3 साल का था तो उसने रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी थी। अच्छा। तो इस मर्ज को वो कहते हैं कि जितना ये बुरा ये मर्ज है, इससे बुरा इसका इलाज है कि बहुत तकलीफ दे इलाज है, बहुत तकलीफ दे ये मर्ज है। हमने मुसलसल समझे 3 साल गुजर गए। अच्छा, अभी हम कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे, तो वो तो एक बड़े से बड़े इंसान को, एक बड़े से बड़े आदमी को भी गिरा देता है। इस छोटे से बच्चे ने उसकी सख्तियाँ कैसे महसूस की होंगी, किस तरह बर्दाश्त की होंगी? बिल्कुल जी, इस मर्ज के अंदर तो देखें, जैसे ही ब्लड कैंसर डायग्नोज अगर हो जाता है तो उसके बाद बच्चे के जो वाइट सेल हैं वो बड़ी तेज़ी से गिरने शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा ये जो अटैक इसका मुख्तलिफ ऑर्गन्स पर भी हो सकता है और वो ऑर्गन्स ज़ाया भी हो सकते हैं। कई बच्चे ब्लड कैंसर के जो ज़ेर इलाज बच्चे हैं, किसी की टांगें नहीं, किसी का हाथ कट गए, सही सलामत थे, बाद में उनके साथ ये मामला हुआ जब उनकी कोई चीज़ एक ज़ख्म हो गया, वो फैल गया। अब पूरी बॉडी में, चूँकि ब्लड कैंसर पूरी बॉडी में उसको मुतासर कर रहा होता है, तो उसमें फिर कीमोथेरेपी चूँकि इसका वाहिद इलाज है। और इस एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर भी करूंगा ताकि सुनने वाले भी इसको सुने और इस पर अमल भी करें, हम इस प्रोसेस से गुजरें। देखें, यही चीज़ हॉस्पिटल में भी पहले दिन अवेयरनेस के लिए आगाही बाकायदा करवाई जाती है कि देखें जो वालिदैन हैं इन्हें अब इसका सामना करना है। अब एक चीज़, एक बच्चा इस मर्ज में आ जो गया है तो अब आपने इसका सामना करना है, वक्त इसको देना है और आपने बाकायदा तौर पर जो आपको हदायत दी जा रही हैं इस पर अमल करना है। और हमने वो तमाम अमल किया, बल्कि 3 साल में एक भी अपॉइंटमेंट हमने मिस नहीं की। और जो केयर हॉस्पिटल की तरफ से बताएगी, कोशिश की कि हम उससे ज़्यादा करें, ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम इतनी ज़रूर कर लें कि बच्चा सेफ रहे। और उस केयर के अंदर आप ये देखें कि कीमोथेरेपी का जो अमल है वो इंतहाई दुश्वार है कि बड़े बड़े जो फ़र्द होते हैं वो इससे जब इंजेक्शंस लगते हैं, ड्रिपें लगती हैं, तो ये एक आग है, पूरे वजूद के अंदर एक आग नुमा वो मामला बन जाता है। बच्चे बड़े बर्दाश्त नहीं करते तो बच्चों की क्या हालत होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल के अंदर अवैस को जब भी इंजेक्शंस लगते रहे, इसकी हालत, इसको जितनी ड्रिप्स लगी, ये उस हालत में भी हॉस्पिटल के बेड पर भी इसकी वीडियोज़ हैं कि ये उस हालत में भी डांस कर रहा होता था, खुशी से खेल रहा होता था, अपने आप को, अपनी तकलीफ़ को मिटा रहा होता था। लेकिन उस पूरे प्रोसेस में इसने एक दिन भी हमें रोक कर या तकलीफ़ को तकलीफ़ क्या करनी दी। अच्छा, इसमें मैं आपकी बात काटूँ कि माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। हमारे बच्चों को क्या होता है, हम नॉर्मली जो हम माएँ होती हैं, ख़ासकर माएँ, कि छोटा सा बुखार हो जाता है, हम बच्चे को लिटा देते हैं और 100 दफ़ा तो उसके सामने कह रहे होते कि अल्लाह इसको बुखार है, अल्लाह इसको बुखार है। अल्लाह, जो उसकी हिम्मत होती है वो पहले से हम उसकी हिम्मत ही मार देते हैं कि उसकी हिम्मत नहीं होती उस बुखार से लड़ने की। तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि आप लोगों ने इसको एक रास्ता दिखाया था खुश रहने का, बच्चे खुश हो जाते हैं अगर बच्चों को कोई मकसद मिल जाए। बच्चों को अगर कोई मकसद मिल जाए ज़िंदगी का, मेरे ख्याल से वो खुशी से जी भी सकते हैं। तो आपकी हिम्मत ज़्यादा जो कारआमद हुई इसमें। बस हमने उस टाइम जी बिल्कुल जिस तरह वालिदैन हिम्मत हार जाते हैं, हौसला हार जाते हैं, हमने इस चीज़ को तो एक साइड में रख दिया। हमने कहा कि एक मर्ज इस बच्चे के साथ है, हमारे साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है। बिल्कुल। अब हमने इसका सामना करना है तो हिम्मत और हौसले से करना है। अगर हम हिम्मत हौसला हार जाएंगे तो फिर कैसे, जैसे फर्स्ट टाइम जब इसको डायग्नोज हुआ था तो मैं चूँकि गाड़ी से ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ यही था, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे तो आंसू आ रहे थे कि एक बच्चा, जब बंदा सुन ले कि ब्लड कैंसर, तो वो एक, अब हमें तो उस इलाज के बारे में भी नहीं पता था, इसकी तकलीफ का भी नहीं अंदाजा था, और कैंसर एक लफ्ज़ ही यानी कि बहुत। तो फिर अवैस ने उससे भी मुझे हौसला दे रहा है कि पापा कोई बात नहीं, बीमारी है, हो जाएगी ठीक, आप कोई मसला नहीं, हम इलाज करवाएंगे जहाँ डॉक्टर हमें कह रहे हैं। फिर हम बस वो एक जो है हिम्मत बांधी और शुरू हुए इलाज के लिए, और वो ट्रीटमेंट शुरू करवाई। इसके अंदर ये ज़रूर है, जो मैं बात पहले भी कर रहा था, कि वालिदैन जो है उनके ऊपर इस तमाम बीमारी का जो इलाज है वालिदैन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और फिर हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग इस बीमारी के अंदर ये मसाइल ज़रूर हैं। मसाइल ये हैं कि देखें, अब कराची के अंदर निजी तौर पर इंडस हॉस्पिटल के अंदर चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल बहुत अच्छा उनका वार्ड है, बड़ी अच्छी टीम उनके पास। डॉक्टर शमील अशरफ एक सीनियर डॉक्टर पाकिस्तान के, जिन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल को भी रन किया बच्चों के कैंसर वार्ड को, उन्होंने अपने आप को यहाँ वक्फ कर दिया है, वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है कि वालिदैन ज़ेर इलाज बच्चे को 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह के बाद लेकर चले जाते हैं। फिर वो किस तरफ जाते हैं?
कि जी यहाँ फलां बाबा है, फलां दम वाला है, बहुत अच्छा दम है, वो जी हकीम साहब है कि उन्होंने कहा एक खुराक दे दो तो ये बिल्कुल बच्चा दुरुस्त हो जाएगा। उन्होंने तो हज़ारों की वहाँ पर्चियाँ कट रही हैं, 1500 लोग जा रहे हैं रोज़ाना के। तो ये सारी बातें देखें, हॉस्पिटल ये बात करते हैं कि आप जाएं, दुआ ज़रूर करें, तलावत करें, बच्चे को भी सुनाएं, जितने जो आयात हैं, वज़ाइफ हैं वो करें, कोई मना आपको नहीं कर रहा। या आप साथ साथ रूहानी इलाज करते रहें, लेकिन जो हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट है इसको मुनक़ता ना करें, इसको ना रोकें, ये बच्चे के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीमारी हमें पता भी चलती है, लेकिन हमें चूँकि ये मालूम होता है डॉक्टर से पहले कि फ़लाँ जगह पे एक बाबा बैठे हैं, वो जो दम दुरूद करके कैंसर जैसे मर्ज़ को भी ख़त्म कर देते हैं, तो अपना वक्त हम बजाय कि हॉस्पिटल को दें, ताकि शुरू में ही बीमारी जो है उसको उसकी मतलब बीमारी जड़ ना पकड़े, उस टाइम को हम उस बाबा को दे देते हैं। क्या होता है कि वो बीमारी जड़ पकड़ लेती है। और कैंसर ऐसा मर्ज़ है, ऐसी बीमारी है कि जिसका जब वो अगर वो खुदा न खासा उसने रूट पकड़ लिया अपने, तो उसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, अवैस से पूछेंगे। अवैस भाई, बाबा कह रहे हैं कि आप तो वीडियोस बनाते थे, इतनी तकलीफ़ में दर्द भी होता था, तो कैसे मतलब एक तकलीफ़ को इग्नोर करके इंटरटेनमेंट की तरफ कैसे जाते थे आप? जी देखिए, अगर बीमार रहा तो जब भी कोई बच्चा बीमार होता है, मैं कहती बुखार हो गया, उस बच्चे का हौसला ऐसे ही गिर जाते, वो बच्चा अपनी हिम्मत से हार जाते। मैंने अपने माँ बाप को भी हौसला दिया और खुद भी चल पड़ा इसी रास्ते में। और मैंने ये सोचा अगर जा भी रहा था अल्लाह की राह में जा रहा था, कोई नहीं जा रहा था। ओ भाई, ये तो इसमें तो बहुत बड़ी रूह है। माशाल्लाह, बड़ा तवक्कल है, बड़ा यकीन है, हमें भी हौसला दिया कि कोई बात नहीं, एक अच्छी राह है। अच्छा, आपने मामा बाबा को हौसला दिया? जी, उनसे जब माँ बाप रो रहे होते हैं, जैसे पप्पा मम्मा सारे, जब घर वालों को पता चला कि ब्लड कैंसर हो गए, तो मैंने बोला कोई नहीं, अगर जाते अल्लाह की राह में जाते। अल्लाह ऐसे कुछ है, जो बच्चा बीमारी में कुछ है अल्लाह उससे कुछ है, जो बीमारी में रो रहे अल्लाह उससे कुछ नहीं, अल्लाह खुद नाराज हो रहे। आप यकीन करें, मैं अभी इतने मेरे दिमाग में आने से पहले थोड़ी से पता नहीं क्या मुश्किलात और टेंशन ज़िंदगी में होते रहते हैं, इसकी बातें सुन के सारे मेरे मतलब रिमूव हो गए दिमाग से। क्या ये मतलब इतना छोटा सा बच्चा इतने बड़े, आपको पता है आप कैसी बातें कर रहे हो? जो फिलोसोफर नहीं होते, फ़लसफ़ा तज्ज़ियाकार, बड़े बड़े अदीब जो दाना, जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, अरे आपको मैं कह रही हूँ, आप मोटिवेशनल वीडियो क्यों नहीं बनाते? मोटिवेशनल खुद का भी बनाता हूँ, मेरा खुद का भी चैनल है वैशिदा चैनल, वो भी मैं उसमें लगा रहता हूँ। क्योंकि अभी मैं ब्लड कैंसर, जब मैं इंडस हॉस्पिटल में जाना, लेडीज आ जाती थी, बच्चे बैठे होते थे, खुद के भी हाथ में कैनोला लगा रहता था, तो उनको जगह दे देनी। मैंने बोला बैठ, क्योंकि उनके छोटे मासूम सब बच्चे होते हैं, इतने बच्चे होते हैं जो पैदा हुए भी जाने की हाल में होते हैं, उनका क्या बनेगा? तो कभी कभी अवैस उनको देखकर खुद में हिम्मत आती थी कि ये तो इतने छोटे हैं। उनको देखकर मुझे रोना आता था, क्योंकि वो बच्चे मासूम से, उनको क्या पता हमारे साथ कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं। चलो मेरी बात अलग हुई, मुझे तो पता था, मैं तो मोटिवेशनल बन गया। मैं क्या कर, मैं भी ब्लड कैंसर से ऐसा लड़ा, मैं भी हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। मैंने बोला मैं कैंसर जैसे मुसीबत मर्ज से लड़ूंगा, क्योंकि जब मैं इस कंडीशन में इंडस हॉस्पिटल आया, मेरे अंदर 8000 वाइट सेल बचे थे, फिर भी मैं बेड पे डांस कर रहा था। तो वो हिम्मत, वो आप, अच्छा आप जितने बच्चे थे जो जानते थे कि उनको कैंसर है, वो भी तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं ना। हर कोई माशाल्लाह से आपकी तरह बुजुर्गी रूह थोड़ी लेके पैदा होता है, तो वो तो दिल बर्दाश्ता होता है। मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं जिनको बुखार भी हो तो गिर जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा मोटिवेट करते थे, थोड़ा हौसला अफजाई करते थे उनकी? जी, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपको बुखार या बीमारी, खांसी, जुकाम, आप बच्चे को खुद को डरा रहे, क्योंकि अगर कोई बोलता है बंदा और इसको खांसी है, इसको बुखार हो गया, इसको ये हो गया, वो बच्चे का हौसला ही गिर जाता है। वो बच्चे को समझ नहीं आती मैं क्या करूं। माँ वालिदैन को वो और तड़पा रहे होते, कभी इधर ले जाए उधर ले जाए, वो सारा पैसा ले लेते, फालतू एंटीबायोटिक दे दे के इम्यून सिस्टम खराब कर देते वो। फिर जब सारा पैसा खत्म हो जाते, दी एंड हो जाते, वो फिर बोलते हैं आप इंडस हॉस्पिटल चले जाए। जब सारा पैसा ले लिया है, सारे खर्च कर दिए वालिदैन ने इतने,
मैं क्या करूँ, एक डॉक्टर है, हम उनके पास गए, उन्होंने बोला इनका गला काटना पड़ेगा। गला काटना पड़ेगा, किस वजह से गला काटना पड़ेगा? मैंने बोला ठीक है काटो, हमने कौन सा की डरना है, गला काटने काटो। फौजी है भाई, क्या मतलब गला काटना पड़ेगा? वो इनको वो कर रहे थे कि जी आपकी ट्रीटमेंट इतनी सख्त है, इसमें हो सकता है आपको ये इंजेक्शन ड्रिपें लगानी पड़ती हैं, तकलीफ होती हैं, तो क्या करेंगे वैस? तो ये कहता कोई भी, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई गला भी काटेगा तो कोई डर नहीं है, मुझे अगर कोई मेरी ड्रिपें, बल्कि अक्सर ये होता था कि बोन मैरो टेस्ट इसका हर वीकली 15 दिन बाद होता था, बोन मैरो के, चूँकि उस टेस्ट का एक मसला ये कि वालिदैन कुछ इससे भी खौफजदा होते हैं जब वो देखते हैं ब्लड कैंसर के अंदर ख़ास तौर पर। ये 15 दिन के बाद ये ज़रूर किया जाता था, 15 दिन, फिर उसकी मियाद आस्ता आस्ता सालों बाद बढ़ाई जाती है। लेकिन उस वक्त हम भी तशवीश में थे कि बार बार एक बच्चा है, बोन मैरो की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, रीढ़ की हड्डी से पानी को निकालना, तो ये क्यों करते हैं, कोई और इसका मुतबादल? तो फिर डॉक्टर्स की जानब से ये तफसील हमें बताएगी कि देखें, एक तो कुछ वहमात भी हो जाते हैं लोगों को, बताया जाता है जी बोन मैरो का पानी भी फ़रोख्त हो जाता है, तो निकाल लिया जाता है, बिकता है। तो ऐसा ये सुना है कि बोन मैरो से अगर पानी निकाल दिया जाए तो जिंदगी भर बंदे की कमर जी जो है वो कमर नॉर्मल नहीं सीधी होती। ऐसा ही है। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि वो इस तरह के कोई इबहम या लोगों में खदशात दूर हो जाने चाहिए कि बच्चा पहले ही मरीज होता है, मुतासर होता है, उसका वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। समझिए, नंबर एक तो ये। नंबर दो ये कि इसके बगैर डॉक्टर्स के पास कोई ऐसा डायग्नोस करने का सिस्टम नहीं है, चूँकि ये अथेंटिक रिपोर्ट इसकी होती है कि कैंसर की हद क्या है, इसकी आगे जो डोजेज लगनी है वो किस लेवल पर लगनी है, तो ये तो ज़रूरी है, इसकी एक मजबूरी है। तो उसमें फिर बच्चे बहुत तड़पते हैं, रोते हैं, बेहोशी होती है 1-2 घंटे 3 की, फिर रात 12 बजे से खाना पीना बंद कर दिया जाता है। अब उसका नंबर अगले दिन दोपहर 12 बजे आए या 2 बजे आए, 3 बजे आए, क्योंकि पहले छोटे बच्चों को देखा जा रहा था जो स्टेबल बच्चे होते हैं उनको लास्ट में ले लेते हैं, तो इस तरह फिर वो बड़ा एक मरहला तकलीफ दे, तो उसमें बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, हॉस्पिटल वो पता होता है जब हॉस्पिटल में बैठना खौफ आता है, फिर वो जब वो उनको पता है स्ट्रेचर पर लेटा रहे हैं तो हमें अंदर लेके जा रहे हैं, तो बच्चे रोना, फिर अवैस को बुलाते थे डॉक्टर, अवैस इधर आओ, ये देखो बच्चा रो रहा है, ये फिर उनसे था खेलना, डांस करना ना, वो शुरू हो जाता था, फिर वो मुख्तलिफ अंदाज में उसको बच्चे को खुश करता था। क्या पता रब ने अवैस को जो है ये बीमारी दी है ताकि ये मिसाल बने दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे माँ बाप के लिए, दूसरे लोगों के लिए, कि देखो बीमारी को इस तरह से भी फेस करते हैं। कैंसर अपने में एक बहुत ख़तरनाक नाम है, बीमारी को तो छोड़ो, अल्फाज ही कैंसर, और कैंसर से जुड़े हुए जितने भी ट्रीटमेंट हैं, कीमोथेरेपी हो गया या दूसरे इंजेक्शन हो गए, सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक प्रोसेस चलता है। उनको सुनना भी इंसान की रूह कांप जाती है। तो उसमें ये छोटा सा बच्चा, आप यकीन करिए, ये जो बात कर रहा है, मैं कह रही हूँ ना, हम लोगों के दिमाग में 1000 बातें, सारे रिमूव हो गया वैसे। अभी तो उसका गला ठीक दुरुस्त नहीं है, तबीयत कोई नासाज भी है, हाँ। तो वरना तो ये तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े फ्रीक्वेंटली इसको बेशक आप 2 घंटे से बात करें और इसी टॉपिक पे करता रहे। तो इस हवाले से मैं ये कह रही हूँ ना, ये जो अपनी एक्सपीरियंस बता रहा होता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा अवैस, मुझे बताओ, कीमोथेरेपी के दौरान बहुत तकलीफ भी होती है, ठीक है, और बहुत मैंने बड़े बड़ों को गिरते हुए देखा है, और बड़े बड़े लोगों को ऐसे, जैसे कि आपने कहा ना, बस गिर जाते हैं, पैसे ज़ाया हो जाते हैं, तो ऐसे ज़िंदगी से हारते हुए देखा है। आपने उस वक्त हिम्मत कैसे जुटाई और किस तरह से लोगों को दिखाया कि भाई ऐसे भी कीमोथेरेपी को लिया जाता है? जी मैं कहना चाहता हूँ, मैं लोगों की एक मिसाल बना के, कोई भी चीज़, एंटीबायोटिक, एलेक्सपार सब लगते थे, मुंह पक जाना, छाले बन जाना, खांसी जुकाम, रोटी खानी थी, मैं खा नहीं सकता था, बंदा पानी नहीं पी सकता था, इसलिए मैंने कहा मैं दाखिल हो के मैंने हाथ गुजारे, मैं अभी भी नहीं हारूंगा। ये मेरे दाना हाथ में बन गया, पूरा हाथ पे फैल गया, तो डॉक्टरों ने आखिरी पैगाम दिया था हाथ काटना। मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं, काट लो। फिर एक इन्फेक्शन हुआ मेरी आँख पे, बोलते आँख निकालनी पड़ी। मैंने बोला चलो कोई नहीं, सब अल्लाह के करम से ठीक हुआ और इस स्टेज पे मैं पहुंचू। और मैंने अवार्ड भी ले रिपोर्टिंग के दौरान, इसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल। तो इनका वो असल वो इस बीमारी कीमो के जब इंजेक्शन या एलेस्पार वगैरह, एड्रेशंस वगैरह, ड्रिप्स लग रही होती हैं, तो उसमें चूंकि इन्फेक्शन आते हैं बॉडी के किसी भी हिस्से में, वो अटैक होता है उसके मुख्तलिफ आज़ा पर, और अगर वो कंट्रोल ना हो तो फिर उसको रिमूव करना पड़ता है। कई बच्चे दुरुस्त हालत में आए हॉस्पिटल के अंदर, बाद में किसी के बाजू काटने पड़े। आज भी आप कैंसर वार्ड में बच्चों के जाएंगे तो कुछ टांगें कटी होंगी, कोई हाथ कटे हुए, कोई आँख की बिनाई चली गई। तो ये इलाज के दौरान इस मर्ज के अटैक्स होते हैं,
क्योंकि आप उनको उन जरासीम को मार रहे होते हैं, जरासीम है जी जी, वो जरासीम मर जाते हैं जी, मरते हैं। और कुछ वो उनका एक जो हम बताया जाता है डॉक्टर्स और एक जो टीम हमें आगाही करती है कि वो कुछ अपनी अपनी जगह छोड़कर एक खुफिया मकाम पर चले जाते हैं उस कीमों से, फिर वो जमा होते रहते हैं, फिर उस सूरत में अटैक भी करते हैं। तो ये एक जंग, एक अंदर की एक मखलूक की जंग होती है, बहुत बड़ी एक जंग है। उस दौरान फिर कीमोथेरेपी ये काम कर रही होती है, बच्चे फिर उसमें तकलीफदेह मराइल ये आते हैं कि जब वो एक जानिब उनका अंदर पूरा पक चुका होता है दवाइयों से, हीट से, और ऊपर से खुराक वो खा नहीं सकते, और खाएं तो बाहर आ जाती है, और फिर उस वक्त ज़रूरत भी होती है खुराक की कि ना खाएं तो मसला, खाएं तो वो अंदर ना जाए। तो बहुत ही तकलीफदेह मरहला होता है। फिर डे नाइट फिर ऐसे बच्चों को एडमिट कर लेते हैं। फिर ये इसी तरह इनका वक्त गुजरता है कि साल के अंदर 3 महीने दाखिल हैं तो 2 दिन घर में आ गए, तो फिर 15 दिन दाखिल कर दिया गया। ये एक मामला इनका चलता ही रहता है पूरे 2-2.5 साल। अच्छा, वालिदैन को एक ही चीज़ जी बड़ी वो है कि उनको जब वो हॉस्पिटल आते हैं ना ब्लड कैंसर के पेशेंट को लेकर, अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना तवील इलाज है। वो समझते हैं शायद हम जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, हफ्ता 2 दिन में इलाज 15 दिन 10 दिन आ जाएंगे। वहाँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे एक पेपर दे दिए जाते हैं कि जी ये शेड्यूल मिल गया आपको, अब आपने सुबह इतने बजे इस दिन आना है, कल इस टाइम आना है, पूरा प्रॉपर। हम तो मैं कहता हूँ कि मैं तो सलाम करता हूँ हॉस्पिटल वालों को और ऐसे डॉक्टर्स को जो इलाज करें, इतनी बारीक बीनी से ऐसा पूरे ज़िंदगी एक पेपर बना देते हैं। और वो डे नाइट आपको सुबह मॉर्निंग 5 बजे कभी हम घर से निकलते हैं, कभी 4 बजे निकलते हैं। ज़्यादातर वक्त तो शुरू के साल 1.5-2 हमारा हॉस्पिटल में गुजरा। इस मर्ज़ में तो हॉस्पिटल के दरवाजे पे घर चाहिए, दूर से आना जाना ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल होती है। और फिर हमारे कराची के अंदर तो अब जो एवरेज चल रही है माहाना जो है 500 से 600 बच्चा जो है सिर्फ एक हॉस्पिटल में वो आ रहा है इलाज के लिए, जिसमें अफगानिस्तान के भी बच्चे हैं, इसमें ईरान से भी आ रहे हैं, हमारे दीगर इलाकों के मज़ाफ़ाती इलाकों के पंजाब से बलूचिस्तान के भी बच्चे आ रहे हैं। लेकिन चूँकि इलाज और पाकिस्तान के अंदर एक खूबी हमारे मुल्क की कि यहाँ पर बिला तफरीक इलाज है कि अगर यहाँ पर इंडिया से भी कोई आएगा तो उसके लिए भी वही स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, अगर अफगानिस्तान से भी कोई आ रहा है तो उसके लिए भी वही म्यार, कोई उसके लिए कमी नहीं कि कोई पाकिस्तान का मकामी है या ये हमारा फ़ॉरेन से कोई आया हुआ मेहमान है या कोई उनका मरीज़ है। इक्वल ट्रीटमेंट है और सबके लिए एक रवैया है, एक अंदाज, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपने जैसे कि कहा कि ख़ासकर ब्लड कैंसर या कैंसर के बारे में, और आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को कैंसर, मतलब हम अगर रिपोर्टिंग भी देखें तो हर दूसरे से तीसरे बंदे को कैंसर की बीमारी ज़रूर है। तो इसके लिए अब क्या कहते हैं, कराची में ऐसे कोई इकदाम है या ऐसी कोई सहूलियात है? एक तो फाइनेंशियली भी बंदा एक बहुत बड़े डिज़ास्टर में चला जाता है, तो बिल्कुल पूरा आपका लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बड़े ताजर थे, उन्होंने अपने बच्चों का इलाज पहले आगा खान में ले गए, वो वहाँ उन्होंने इलाज करवाया। जब उनके माली पोजीशन हिल गई, क्योंकि इस इलाज में तो समझे कि अगर 3 साल की ट्रीटमेंट चलती है तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के करीब आप खर्चा आ जाता है, जो कि हॉस्पिटल अगर फ्री इलाज जैसे इंडस करता है। लेकिन इसके बावजूद आपका जो इलाज फ्री है, फिर भी पर मंथ 1 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा ऐसे बच्चों की केयर के ऊपर होता है। इनकी खुराक, इनका आना जाना, इनके घर की जो ट्रीटमेंट, जो केयर होती है, वो तमाम चीज़ों पर आपका 1 से 1.5 लाख रुपये पर डे 3 से 5 हज़ार रुपया खर्चा है। तो अब आप सोचिए अगर वो 2.5-3 साल तक चलते हैं, फिर वो शख्स जॉब नहीं कर सकता। अगर कोई उसका कारोबार है तो वो उसे छोड़कर ये प्रॉपर एक ड्यूटी देनी है। और मैं तो कहता हूँ हमारे तो चलो एक चैनल्स की तरफ से बड़ा ताउन रहा कि DSNG हमारी हॉस्पिटल के बाहर आ जाती थी, तो मैं बाहर आकर रिपोर्टिंग करके जो भी होता था फिर अंदर हॉस्पिटल चला जाता। मतलब आप ऐसा मुश्किल यानी वक्त गुजारा। और वो अगर कोई और जॉब होती तो शायद छोड़नी पड़ जाती। और मैंने वहाँ देखा कि जो लोग आए हुए, कोई फ़ॉरेन के भी, हमारे अपने इलाकों के भी, वो बेचारे उनके साथ फिर ये होता है कि कुछ लोग भी उनकी रहनुमाई कर देते हैं। एक शख्स है, उसने अगर 1-1.5 घंटे की मुसाफा से, मैं मिसाल एक देता हूँ कि हब से ही अगर आना है या हब के करीब नेवल से अगर वो आ रहा है इंडस हॉस्पिटल तक, तो 1 से 1.5 घंटा चाहिए। तो अब सुबह उसको 6 बजे पहुँचना है, उससे मिस नहीं करनी अपॉइंटमेंट उसने, क्योंकि पीछे फिर जो पहले आएगा उसके क्यों एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें वो कैसे, एक तो वहाँ से गाड़ी रक्षा नहीं मिलेगा, ऐसे बच्चे बाइक पर लाने के भी नहीं होते, उनके लिए बंद गाड़ी चाहिए, जेम्स वगैरह उसको ना लगे। अच्छा, अब सेंसिटिव होते हैं, नई पोजीशन होती वालिदैन की, अब 2-2.5-3 हज़ार रुपया कौन देगा आने जाने का। फिर आने का तो आपको पता है कि सुबह 6 बजे आना है, वापसी आपको कोई पता नहीं, रात 2 बजे जाना है, 3 बजे आप फ्री होंगे। मैं कहती हूँ सलाम है ऐसे पेरेंट्स को। ये सबसे बड़ा बच्चा जब तकलीफ में होता है, सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो माँ बाप को होती है। अच्छा, अवैस से पूछेंगे, अवैस रिपोर्टिंग के बारे में बताओ कि कैसे पता चला कि आपके अंदर एक रिपोर्टर है, और दूसरी बात जब अवार्ड मिला तो क्या महसूस हुआ?
जी, जब मेरे को अवार्ड मिला मेरे को बड़ी खुशी। मैंने कहा मेरी रिपोर्टिंग का फर्स्ट मेरे को अवार्ड मिला। सईद गनी ने दिया मेरे को अवार्ड। आपकी एज में, मेरी एज में मेरे को ऐसा पता चला कि मुझे खुद एहसास नहीं था मैं इतना छोटा हो कि मैं चाइल्ड रिपोर्टर बन जाऊंगा। अगर बात करें रिपोर्टिंग के वाले अवेयरनेस के वाले से, ब्लड कैंसर की अगर अवेयरनेस के वाले से पूछे बात करें तो जो बच्चे हैं वो मिट्टी, धूल, इस गंद में ना जाए। हैंड सैनिटाइजर जो कि एक हैंड सैनिटाइजर आते हैं जिसमें पूरे अपने मारना होता है, वो अच्छा हैंड सैनिटाइजर है। 12,000 2,000 का किलो मिलता है, हमने ले रखा है सारा सेटअप। वो जब भी अगर मैं कहीं से भी, अगर जैसे कि मैं अभी यहाँ से घर गया हूँ, घर जाते साथ ही पहले मेरा स्प्रे करते हो जी अपने ऊपर? स्प्रे नहीं, पहले मैं नहाऊंगा जाते साथ ही, फिर स्प्रे करूंगा, फिर वहां पे लेटूंगा। ऐसे अगर और भी जो बच्चे जो अवेयरनेस, जो मास्क पहने रखे, हैंड सैनिटाइजर लगाते रहे, जिनके पास जो बेचारे गरीब है, अल्लाह उनको भी पैसा दे, उनको भी पैसा दे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मास्क पहने रखे, हैंड सैनिटाइजर लगाए और अपनी एहतियात का आप खुद ख्याल रखें। अपने वालिदैन को जरा भी तंग ना करें। अपने वालिदैन को अगर आप तंग करें, उन्होंने आपके पीछे सारी जिंदगी लगाई, आपके पीछे वो लोग आते रहे। इतना रिक्शे जो जिनके पास मोटरसाइकिलें होती है, रिक्शे होते हैं, वो अपनी नौकरी करने जाए कि बच्चों की नौकरी करे। ऐसे हमारा वो हॉस्पिटल ही हमारा वो घर बन गया। और ऐसी पप्पा ने भी हिम्मत ना हारी, ना मैंने हारी। एक और अगर बात करूँ कि जैसे मैं मरीज हूँ, मैं एहसास कर दूँ कि मैं मरीज हूँ। मरीज को बेड इतने बड़े दिए, वालिदैन क्या है, वालिदैन तो साथ आते हैं। वालिदैन की कमर कोई लकड़ियां तोड़ी है, वालिदैन को इतने कम। हॉस्पिटल में इसका ये होता था, बचपन, ये मतलब इतना सा भी था ऐसा ही हाँ, था? ये उस टाइम भी क्या हॉस्पिटल में उनसे डॉक्टर से बात, आपने हमें तो बेड दे दिए हैं, जो मेरे साथ मेरे वालिद हैं या जिनके साथ ये, उनको अपने छोटी सी वो जगह दी, कैसे सोए, ये भी तो मेरे साथ रहते हैं। ये भाई ऐसे ये पॉलिटिशियन बनना, मुझे तो फिर ये अक्सर पाकिस्तान का कुछ तो बनेगा। अब मुझे क्या बेड पे मेरे साथ सो, तो वो फिर जरासीम का मसला होता है, जेम्स का, तो हम फिर क्योंकि इस वार्ड के अंदर बच्चों के एक ही फर्द रह सकता है, दो नहीं छोड़ सकते। अच्छा। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा फिर केयर करनी पड़ती थी। और इसी हवाले से इनकी जो रिपोर्टिंग की बात चल रही थी कि ये तकरीबन 2.5-3 साल के थे अवैस, तो ये मेरे साथ 2.5-3 साल का था। ये इसकी वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, वो टाइम के साथ इसकी। तो ये चूँकि सोता मेरे साथ ही था, कुदरती बात है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना था। और भी बेटे मेरे 2 हैं, लेकिन उनके साथ इतनी नहीं थी। ये छोटे होते मेरे साथ ही सोता था। अच्छा। तो उस वक्त तो बड़ा इसकी सेहतमंद था, बहुत ही प्यारा सा था, अंदाज़ा ही नहीं था कि इस मर्ज़ में आ जाएगा। तो ये जब उठता था तो मैं सुबह सुबह, चूँकि PTV पे मॉर्निंग शो होता था, तो वहाँ चला जाता था। और उसके बाद फिर फ़ौरन 11-12 बजे से मुतवातर हमारे एज लाइफ या लाइव चल रहे होते थे। तो ये फिर पूछता था, तो फिर इनको इनकी मम्मा बताती कि टीवी में आप देखें, तो ये फिर देखता रहता था मुझे। अच्छा, आप आपसे इंस्पायर हुए? हाँ, ये देखता रहता था। अच्छा, अब 2.5-3 साल के बच्चे को तो ना अलिफ बे का पता होता है, ना ABC का पता होता है, ना वर्ड की किसी की पहचान होती है। तो ये खुद ही यानी घर में ही इसने क्या कि एक पेन पकड़ा, माइक बना लिया और ये एक रिपोर्टिंग करना शुरू हो गया अंदाज में। और बिल्कुल मेरे अंदाज में, उसी तरह अलग बोल नहीं सकता था, तोतलापन में ये बात कर रहा है, वो वीडियो मौजूद है। तो ये बोलता रहा। तो उस वक्त एक फैमिली में, घर में से उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी कि ये इतनी बातें कैसे कर रहा है और इसके अंदर से कौन इसको कहलवा रहा है। तो ये मंजर कशी घर की करता रहा, ये हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, जनरेटर वाला आता है, जनरेटर, वो पूरा अंदाज इसको आज भी उसी तरह हूबहू याद है, उसी तोतलेपन वाले अंदाज में। तो इसने वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड बन गई। अब हमें उस टाइम कुछ अंदाज़ा नहीं था आगे चलकर इसने रिपोर्टिंग भी करनी या एक शौक रखना है, या इस फील्ड से तो एक अलग मामला है। तो बहरहाल वो ये बीमारी में जब आ गया, फिर उस दौरान फिर इसने अपने आप को सोशल मीडिया पे मैप कर लिया, उस पर इसको रिपोर्टिंग का शौक होता रहा। मैं इससे करवाता रहा कि इसका ज़हन जो है, इसकी तकलीफ इसके ज़हन में ना आए, वो इसका सोशल मीडिया की तरफ आना पॉजिटिव साइड में, मुख्तलिफ व्लॉग देखता मतलब रहता था। आपने एक मकसद दे दिया ना, मकसद दे दिया। उस पर फिर अवैस ने आगे थोड़ी सी, और फिर मैंने इसको कोई गाइड नहीं किया काफी अरसे तक, आज तक, बल्कि मैंने इसको 3 साल में से किसी की गाइडेंस नहीं ली, नहीं तो थी, इस नहीं उम्र थी। में क्या लेगा। तो फिर अब तो अवैस माशाल्लाह खुद से बहुत अच्छी वो कर लेता है बातचीत, और वो कर रहे हैं। मजीद अब इरादा है, कुछ दोस्तों ने, मैंने कहा यार मैं इसको, चूंकि इसका यूट्यूब चैनल हमने नहीं बनाया, हमने कहा ये कैसे मर्ज के अंदर है, इसको हम प्रोफेशनल नहीं करना चाहते कि इसकी वो चीज़ सामने ना आए। कि माशाल्लाह इस बच्चे के जो अल्फाज हैं, बस ये हम
एक होता अल्फाजों का चुनाव, ये बोलता है ऐसे अल्फाज इसके अपनी इसके कोई इसको वो नहीं है, और बिल्कुल हमें भी अंदाजा नहीं होता। जब मैं इसको देखता हूँ, इसकी बातें सुनता हूँ, तो मैं खुद कहता हूँ ये गॉड गिफ्टेड है। मैं तो कहती हूँ कि आप इसको अभी भी अगर ये अपना चैनल बना ले और अल्लाह करे, मुझे यकीन है इसका चैनल चल जाए, जी जी तो ये अभी से शुरू कर देगा अपनी जिंदगी बिल्कुल का ऐसे ही है। तो है ना वैसे जी। तो ब्रेक ले रहे छोटी सी गोली चारों का माशाल्लाह 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 में गिनते गए मंगशम मनी तो का एक हौसला अफजाई पीराक बेगे चशी चुका लपा का बास कम चशीन मंगशम बुजुर्गी रूह दुनिया तो का अस्ता बोले बास कम अस्ता जो इंसान वास्ता मिसालम इसी वजीर का सानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं घूम देता वर्षद के गुली चरू का ब्रेकन सारे की मैं अवे से वारे गप कर गए थे। अच्छा इशी खासी बरबशी होती अब बाज केयर का मैं कब से देख रही थी इसको, ये आपकी इतनी केयर करते हैं कि पापा ये ले लें, पापा ये ले लें, ये प्लेट ले लें, कप हाथ में ना पकड़ें। मतलब इसमें आपके लिए बहुत एक केयर होता है बाप के लिए, जो बहुत कम बच्चों में होता है। अक्सर बच्चे लाड प्यार में जो है ना, और ख़ासकर बीमार बच्चे जब ठीक भी हो जाते हैं तो उनका लाड प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो माँ बाप के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। जी आपकी इसी बात को मैं आगे एंडोर्स करूंगा। हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल तौर पर ये भी अवेयरनेस दी जाती है कि ऐसे बच्चे जब कीमो के प्रोसेस में होते हैं या कैंसर जैसे मर्ज के अंदर होते हैं, इनकी दवाइयों की वजह से इनके एक तो टेम्परेचर 100 पे रहता है जब कीमो लगी होती है पूरे 2.5-3 साल। इनका जो बुखार भी अकाउंट होता है वो 101 पे किया जाता है। अच्छा। तो 100 टेम्परेचर एक नॉर्मल शख्स का हो जाए तो आपको पता है कि किस तरह की कैफियत हो जाती है। तो वो कहते हैं कि बच्चे आपको मारेंगे भी, पीटे। हमने देखा है बच्चे अपने वालिदैन को मारते हुए, गालियां देते हुए, कपड़े फाड़ते हुए घर लेके चलो, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं इतने ज्यादा कि आपकी सोच होगी। हॉस्पिटल का निज़ाम दरम बरम कर देते हैं, कैनोले तोड़ के फेंक देते हैं कि नहीं करना, घर चलो बस। रोते चीखते हैं। उस सूरत हाल को जब हम देखते और अवैस को देखते थे तो हम कहते शुक्र है अल्लाह का। और फिर इसको जब बच्चों के पास लेके जाते थे, जो रो रहे होते थे बच्चे, उनको कैसे चुप करवाता था, और जो हंस रहे होते थे या नहीं रोते उनको कैसे चुप कराता था, ये अवैस बता सकता है। अवैस कैसे कितना फख्र महसूस होता होगा? बड़ा जी, बिल्कुल। पूरे हॉस्पिटल में इसको जब लेके जाते थे, अवैस बताओ, पूरा एक तो स्टाफ बहुत अच्छा, वो इसके साथ बड़ा अच्छा अटैच हो चुका था। और फिर उनको पता था ये बच्चा बड़ा बाहौसला है कि जब मैंने आपको बताया कि बॉन मेरो के लिए जब स्ट्रेचर पर लिटाया जाता था तो बच्चे जम मार देते थे ऊपर से, छोटे छोटे बच्चे। उनको अपनी तकलीफ का अंदाज़ा था कि अंदर मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो इसको जब लाते थे तो वो फिर अंदर डॉक्टर का एक मामला होता है कि वालिदैन ऑपरेशन थिएटर तक अंदर जाते हैं, वालिद या वालदा, कि बच्चे को हौसला रहे। तो ये जब बाहर ही होता तो मुझे कहता था पापा आप बाहर ही रहो, कोई बात नहीं, मैं अकेला अंदर चला जाऊँगा। तो मैं फिर भी साथ जाता था। तो डॉक्टर या वहाँ कोई लेडी डॉक्टर और फीमेल स्टाफ इसको बातचीत में लगाते थे, वैसे कैसे हो, किस तरह वक्त गुजरा है। बोला आप छोड़ें ना, ये बातें आप ना करें, आपने जो अपना काम करना है वो कर ले, मैं लेट जाता हूँ क्योंकि साइड में लेटना पड़ता है। मतलब ये उनको कहता था कि मुझे कोई खौफ हाँ, या डर कोई नहीं, आप ना करें, आप करें। अपना। और खुद साइड, जिस तरह एक कुर्बानी का जानवर खुद लेट जाए, इसने वो लेटना वो लम्हा हमसे नहीं भूलता बस। लेकिन मतलब इसने मुश्किलात में बहना बस शुरू कर दिया। हाँ, इसको भी समझ थी तकलीफ बहुत बड़ी है, लेकिन इसको पता है इसके बगैर, मेरा इलाज के बगैर कुछ नहीं है, तो करता था फिर सामने। असल में ये आपके बारे में सोचता था कि मैं अगर शोर मचाऊंगा या मैं रोऊंगा तो मेरे माँ बाप मुझसे ज्यादा रोएंगे। अच्छा वैसे आप तो भाई साइकाइट्रिस्ट भी निकले, मतलब आप बच्चों के का नफ्सियाती इलाज भी करते थे, कैसे करते थे? जी, क्योंकि बच्चे जो रोते थे, वालिदैन को ऐसे कर देना, घर जाना। क्योंकि मैं एक मरतबा दाखिल रहा और एक बच्ची जा रही थी, रो रही, यानी कि दाखिल ली थी, तो इतना रो रही थी, मैंने उसको हौसला दिया। देखो आपकी अगर हिम्मत है तो ही तो आप हॉस्पिटल आ रही हो, इलाज करा रही हो, तो ही तो आपके वालिदैन आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके वालिदैन आपके ऊपर हिम्मत कर रहे हैं। सुबह जाना, पहले वो क्या करें, नौकरी उन लोगों ने इतनी छोड़ी है, फिर बच्ची को, उनका तो लोता बेटा बेटी रहेगी, उनको तो अपने बेटे बेटी से ज़्यादा कोई चीज़ का कोई पता नहीं है। उनको तो उनके बेटे की, अगर जिनका फर्स्ट टाइम हुआ उनको क्या पता, उनका आते साथ ही जाना लग जाए, उनका क्या बनेगा। और जो डॉक्टर होते हैं वो इनको जो अलग इंजेक्शन दे के उनका इम्यून सिस्टम खराब कर देते हैं, वो पैसा खर्च कर लेते हैं, वो पहले ही और निढाल हो जाते हैं।
उसके अंदर मेरे भी ऐसा हुआ कि हम लोग डॉक्टरों के पास गए, वो डॉक्टरों के पास वो बोलते थे ये मेडिसिन दे दे, मेडिसिन दे दे, रात को दे दे और एक सुबह दे दे। चलो हमने दे दी, मैं भी खाने लगा, मैंने बोला चलो बेहतर हो जाएंगे। फिर हम गए, बोला इसको तो और 100 बुखार तो 200 हो गया। फिर हम तो बोलते इन डॉक्टर के पास चले, वहाँ से पापा ने गाड़ी मोड़ी दूसरे डॉक्टर के पास, उन्होंने एंटीबायोटिक दी, एक दवाई दी, रात को इसको 2 टाइम खिलाई, वो बुखार और हो गया। कि पहले पता नहीं था कि पहले नहीं पता था, उस समय डॉक्टर हमें घुमाते रहे, यहाँ चल जाए वहाँ चल जाए, ये टेस्ट डॉक्टरों की भी एक है, ना फिर है 100 ये। बुखार नीचे ना उतरे। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज जब ये बुखार की हुई तो फिर एक जगह जब गए तो उनका जी इनका, मैं हैरान हूँ उस डॉक्टर पे भी, वो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, प्रॉपर स्पेशलिस्ट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और स्पेशलाइजेशन भी की हुई है। और उसके पास जब गए तो उन्होंने टेस्ट लिखे। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम जो इतने दिनों से आ रहा, पहले दिन हमें लिख दिया, हम तमाम टेस्ट करवा लेंगे। तो टेस्ट लिख कर दिया और इसकी तबीयत बिल्कुल निडाल होना शुरू हो चुकी थी, बिल्कुल डाउन हो रहा था। तो उस पर उन्होंने लिख दिया कि इनको टाइफाइड की जो टैबलेट्स हैं वो भी दे दें। अच्छा, बगैर टेस्ट हुआ नहीं है टेस्ट किए, और चेकअप के पहले से अपनी यानी कि वो कर रहे हैं कि हो सकता हो जो टाइफाइड रात आज खिला दीजिएगा। अब ऐसी कंडीशन में जब उसके वाइट सेल 12,000 रह गए हों और वो कैंसर का मरीज हो और उसको आप उसको टाइफाइड की टैबलेट भी दिलवा रहे हो तो वो तो अलावा टाइफाइड के अलावा मलेरिया भी हो मलेरिया सकता है, आप दूसरे तो बुखार भी हो सकता है। उन्होंने वो बूस्ट करी बीमारी, वो दवाई बिल्कुल टर्बो का काम कर देती है। तो जब वो हमने इंडस में तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने कहा ये दवाइयाँ इसको उस टेस्ट, उन्होंने जब टेस्ट की तारीख देखी और रिपोर्टें अगले दिन आ रही हैं और ये टैबलेट आप पहले आपको डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है, उनके लेटरेट पड़ा हुआ है, वो जमा हुआ है वो हॉस्पिटल में, वो सर पकड़ के बैठ गए कि अब ये हालात जब डॉक्टरों के होंगे, अब ये बाकायदा डॉक्टर है लेकिन वो अपना एक टोटका चला रहा है कि चलो ये नहीं तो ये होगा, सही हो जाएगा। मतलब उनको लग रहा है कि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं गलत नहीं हो सकता। फिर हमें अक्सर डॉक्टरों के एटीट्यूड में ये चीज़ आती है बिल्कुल कि वो टेस्ट कराने के बजाय अब खुद साख्ता वो दवाइयाँ दे देते हैं। 2-3 राउंड लगवा लेंगे कि चलो 1,000-2,000 रुपया आ ही रहेंगे, कल भी आ जाएगा, परसों भी आएगा, इसी बहाने फिर टेस्ट की तरफ भेज देंगे। तो इस कंडीशन में फिर हमें डायग्नोज हो कि जी इसको तो ब्लड कैंसर है। और फिर उसका वाइट सेल कितने हैं जिसके 12,000 रह गए। अब 12,000 वाइट सेल तो बिल्कुल डेड लेवल होता है और ये बिल्कुल हमारे हाथों में ऐसे एक निडाल होकर गिर चुका था। मतलब ये कि ठीक हो सकता था उस टाइम भी, अगर उससे कबल वो डॉक्टर इसको सही डायग्नोज कर लेते तो कोई इशू नहीं था। अगर उनके हाथ में नहीं होता तो आपको कहते कि भाई जल्दी से लेकिन इसके अंदर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वालिदैन के हवाले से कि ब्लड कैंसर देखें ना, ये मोजी मर्ज है, अपना वो मारूसी मर्ज नहीं है, ये ख़ानदानी नहीं होता, ये ख़ानदानी नहीं, और ना ये फैलता है। अच्छा, इस हवाले से एक और बड़ी ही बहुत ही हसास बात बताऊँ आपको। हॉस्पिटल में एक बहन सिंध में रहती है, दूसरी बहन एक कराची है, उसके बच्चे को डॉक्टर ने कैंसर कह दिया। अब वो आए इलाज के लिए कराची में, चूँकि हॉस्पिटल फ्री इलाज है, अब उन्हें अंदाज़ा नहीं कितना टाइम लगे, आ गए, कुछ दिन इलाज चलता है तो अब घर में उसकी बहन को उसका जो शोहर है यानी उसका बहनोई कहता है कि अपनी बहन को कहें हमारे घर से जाए, हमारे बच्चों को भी ये कैंसर कर देगी। और वो हमने आप यकीन करें उनको रोते हुए अस्पतालों में ऐसी खवातीन को दे, बोला जी हमारे रिश्तेदारों ने पहले रखा है, अब निकाल दिया, हम कहाँ जाए, रात भी कहीं नहीं रह सकते, हम तो फलां जगह से हैं, फलां जगह से हैं। सकी बहन है, उसने कहा मैं मजबूर हूँ, मेरा शौहर कहता है मेरे बच्चों को कैंसर ना हो जाए। तो खुदा रहा ये मर्ज फैलता नहीं है, इससे किसी बच्चे को डर नहीं है और इसके अंदर ना ये ख़ानदानी ऐसे होता है। अच्छा, ये मर्ज ये कि अगर बच्चों को आप देखते हैं कि सीजनल बुखार हो रहा है, सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम नहीं हट रहा, गर्मियाँ आती हैं तो बुखार दाने जिस्म पर बनते हैं सुर्ख किस्म के, ये वो निशानियाँ हैं कि इसके अंदर कोई बड़ा इन्फेक्शन है। तो इसको आप इजी ना लें कि सिर्फ ये ना कि आपको बुखार हुआ, डॉक्टर पर लेके दवाई ली, सही हो गया, फिर 3 दिन के बाद बुखार हो गया, फिर ले गए, फिर सही हो गया, नहीं। और उसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बच्चे को बार बार बुखार है, तो डॉक्टर को खुद साख्ता दवाई देने की कबल उनको कहें कि मुझे टेस्ट लिख के दें, प्रॉपर चेकअप करवाएं। और वैसे ही बच्चों की प्रॉपर इस दौर में जब चारों तरफ जरासीम ही है हमारे, वैसे पोल्यूशन, हवा में भी हम लोग पानी सबसे बड़ा मसला हमारे कराची का है कि आप देख लें 90% 98% जो पानी वो इस म्यार का नहीं है कि पिया जा सके। बिल्कुल। तो बीमारियां तो जन्म लेंगी, उनका तदारुक कैसे करना है उसके लिए हमें वालिदैन को, और अगर पेशेंट खुद अवेयर है, जैसे अब अवैस अवेयर अपनी बीमारी के बारे में। अच्छा, अवैस को पहले दिन ही पता था कि मुझे ये बीमारी है? जी, मुझे पहले जब पापा ने बोला था कि तो डर नहीं लगा था अवैस कि भाई मैं तो नहीं डरना, अब क्या करना, जब इलाज भी था पापा पहले रोने लगे। मैं पापा को पहले चुप करवाया, मैंने बोला पापा क्या हो गया, क्यों रो रहे?
पापा बोलते ब्लड कैंसर है। मैंने बोला अरे इस इतनी सी छोटी बात पे ब्लड कैंसर पे क्या रोना, कुछ नहीं होगा, इलाज ही करवाने 2.5-3 साल ही लगेगा, मैं करवा लूंगा। सुइयां आपको थोड़ी लगे, मेरे को लग जानी है, आप तो मेरी जान हो ना, मैं आपको सुई लगने भी नहीं दूंगा कभी। तो बस ये इस तरह का वक्त गुजरा जी हमारा बिल्कुल। और सुइयों पे सुइयां, आपको पता पूरा रोजाना की बुनियाद पर किनोले, ड्रिपें, इंजेक्शन, ये तो ऐसा अच्छा, रोजाना की बुनियाद पे अगर देखें तो अवैस ने आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर लिया अपना कॉन्फिडेंस, अपना एतमाद, लेकिन जो पहला डोज था आपका वो तो बड़ा सख्त हुआ होगा ना? जी पहले ये था कि पहले हमारे दाखिल किया गया, किनोले लगाए गए चारों जगह, सर पे लगने, इधर लगने, पैर पे लगने, हाथों पे लगने। एक जगह एक डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे यहाँ पे सुई मारी, नई जगह नस नहीं मिलती वो, फिर ऐसे ही लगाई गई, इधर सनी प्लास, इधर भी सनी प्लास, इधर भी सनी प्लास। पापा देख, आखिरी पे पापा को गुस्सा आ गया, पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा ने अपनी तरफ से इलाज का। आखिरी पे मैं बोला, मैंने भाई सो रहे हो क्या, ऐसी इंफेक्शन कर रहे हो, दूसरे को बुला लो। वो आए, उन्होंने सही जगह पे लगा दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ और भी जो बच्चे इस मूजी मर्स कैंसर जैसे, जो भी इस कैंसर से जो लड़े, वो अभी भी इस कैंसर मूजी मर्स में ऐसा होता है, जो भी बच्चा 3 झटके खा लेते, यानी कि जैसे बंदे को रूह का झटका लगता है, वो बच्चे 3 झटके खाते, वो अल्लाह की राह में चल पड़ते हैं। मेरे भी ऐसे दोस्त थे, वो चल पड़े। मैंने कहा पापा मेरे को जाने दो, आप लोगों के दोस्त गए, मेरे जो साथी, मेरे यार सब चले गए। पापा, अब मैं पापा के बिना भी नहीं रह सकता था, ना पापा मेरे बिना रह सकते थे। अभी पापा की जाने, नौकरी करने में जाने नहीं दे रहा, इसीलिए मैं उन बच्चों को हौसला दे रहा हूँ। उनको मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनकी एक मिसाल बनूं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी हिम्मत का खुद सामना करें, अपने वालिदैन को तकलीफ ना दें, क्योंकि आप अपने वालिदैन को तकलीफ दे रहे। आपको पता है अल्लाह ने चुना है आपको, मुझे पता है, सेलेक्ट किया है, आप सेलेक्ट हुए हो कि भाई अवैस को ये बीमारी दो, ताकि इन बच्चों को मैं दिखाऊं तो सही कि ये होते हैं बीमारी से लड़ना, ये होती है हिम्मत, तवक्कल। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप तवक्कल कर रहे हो। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हम गिर जाते हैं। हमारे मतलब मैं इस एज में आ गई हूँ, मुझे छोटा सा बुखार हो जाता है तो मैं गिर जाती हूँ। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, ये हमें सिखाते हैं कि भाई ये तो छोटा सा बच्चा है, अब इसका पहला कदम भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये हमें सिखा रहे होते हैं कि तवक्कल क्या होता है ना? जी मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुना तो है, बस एक सही काम के लिए चुना। मैं तो अल्लाह को मैं खुद कहता हूँ, अल्लाह कि तूने मुझे चुना है, सही कामों के लिए चुना है। पर मैं चाहता हूँ कि उन्हें मुझे इतना बड़ा मोटिवेशनल बना दिया। मैं अल्लाह से अभी भी दुआएं मांगती हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मक्का मदीना जाऊँ, अल्लाह का घर देखूँ, और वो इंशाल्लाह पूरी भी होगी अल्लाह के करम से पूरी, और अल्लाह मुझे जल्द बुलाएगा। मुझे तो लगता है वहाँ पे भी जाके ना लोगों में तबलीग कर करके पता नहीं कोई गमगीन होगा, कोई रो रहा होगा, अवैस जो है ना जाके बैठ के सबके जो है दुखड़े सुन के फिर उनको हौसला देगा। अच्छा अवैस, इस रास्ते में जाना ज़रूर, क्योंकि आपको पता है, आपको यकीन नहीं है आपने मुझे कितना हौसला दिया। मैं यहाँ पे बैठी थी, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस में पहले भी बता चुकी हूँ, टेंशनें होती है, हमारे बच्चों की होती है, घर की होती है, लेकिन ये बच्चा जैसे मेरे सामने बैठा, मेरी रूह एकदम से ठंडी हो गई। मतलब आप में इतनी रूहानी ताकत है। अच्छा अवैस जो है शाहिद आफरीदी से मिला है, और ये जो हमारे एजुकेट है, बहुत नामी ग्रामी सोशल एक्टिविस्ट भी है, जबरान नासिर साहब, जो आजकल बहुत इन है सोशल मीडिया में। भाई कैसे इंटरव्यू किया? अच्छा उनके जो इन्होंने इंटरव्यू लिया वो अवैस बताएंगे। जी अवैस जी, वो कहते कि आप मेरे से इंटरव्यू लो, बाबर आजम मैं आया, पहले पापा के एक दोस्त थे, उन्होंने बोला कि वैसे इंटरव्यू करो, मेरा भी इंटरव्यू। मैंने बोला किसका? बोलते जबरान नासिर का। तो पापा को खुद उनका नहीं लेते, इसलिए क्योंकि वो जरा से गुस्से वाले, इसलिए तो वो बोलते इंटरव्यू। मैंने बोला किसका? उससे नडाल के नोले लगे थे, बेहोशी की हालत ही। बोलते मैंने बोला किसका? बोलते जबरान नासिर।
तो जबरान नासिर बोलते आप मेरे इंटरव्यू कहाँ लोगे? मैंने बोला अच्छा चले मैं आपको बता देता हूँ। तो बोलते किस पे लो? मैंने बोला 2000। बोलते नहीं आप 2000 रुपये नहीं ले मुझसे, आप बच्चे हो अभी। तो बोलते, मैंने बोला आप बताइए किस पे लो? बोलते आप मेरे चलो बाबर आजम पे, मुझे बड़ी मालूमात है। मैंने बोला चलो लेते, कितनी मालूमात है? अच्छा। तो मैंने कहा कि बाबर आजम को जी, मैंने कहा कि जी मेरे साथ जबरान नासिर इस वक्त मौजूद है, इनके साथ अगर बात करें। मैंने बोला बाबर आजम का कौन सा कलर फेवरेट, के कौन सी कलर की उनके पास गाड़ी, कौन सा कलर के कपड़े पहनते हो? बोलते अवैस, इन्होंने बेसिक मालूमात पूछी है। तो अब उन्होंने जो दावा किया कि आप मुझसे, उन्होंने टॉपिक भी उन्होंने ही दिया कि जी आप जबरान नासिर ने कहा जी मुझसे आप बाबर आजम के बारे क्रिकेट पे बात कर लें। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने सवाल कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो बोलते कि अवैस ये तो आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपने मुझे चकमा दे दिया, इसका तो आप भी बताओ। तो मैंने बताया कि बाबर आजम का फेवरेट कलर ब्लैक है, उनको फेवरेट गाड़ी अपनी पसंद ओडी, उसका कलर वाइट और कपड़े ब्लैक कलर के पहनते। और मैं इसी हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ, हामिद भी साहब है जिन्होंने मुझे ट्वीट किया था, वैस आप हमारे हीरो, हमें आप पे फख्र है। इसी वजह से मैं कराची प्रेस क्लब में इतने जो भी लोग, जैसे मैं निजी चैनलों पे बैठ चुका हूँ, ऐसे जबरान नासिर थोड़े से अकड़ू वाले मैंने उनके सामने नहीं किया क्योंकि अच्छे भी आदमी हैं। फिर मैं दोबारा घूम फिर के उस पर आ गया। मैंने कहा आप बहुत अच्छे, अंदर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने आपके अटेंड किए। तो बातें करते करते मैंने बोला आपने ऐसा लगता है आज कपड़े भी बड़े अच्छे पहने कि बाबर आजम की तो नहीं पहने। वो बोलते हैं भाई अब बस कर दो। अच्छा माफी मांग, भाई जबरान नासिर जो है इससे माफी मांग रहे जिससे दुनिया माफी मांगती है। मतलब आप आजकल तो सब उनसे माफी मांग रहे हैं, भाई माफ कर दो, और उन्होंने आपसे माफी मांग ली। एक जो लड़की उनका वो केस हैंडल करने। जी। तो देखो ना बच्चे कैसे माँ बाप को परेशान भी करते हैं। देखो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो माँ बाप को परेशान करते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो माँ बाप के माँ बाप बनते हैं। अच्छा ये इनके अब्बा हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आपके अब्बा हैं। ये इतना केयर करते हैं। आप जो वाकया बता रहे थे कि आप थके हुए थे और ये जी बिल्कुल, इन्होंने, मैं हॉस्पिटल में था तो चूंकि अवैस के साथ मैं ही ज़्यादा रहता था, मैं ना हूँ तो ये फिर रोते थे। तो अब इनके लिए मसला था कि मामा हो तो भी इनके लिए मसला है, वो नहीं है तो भी मसला, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे। तो तकरीबन 3 साल हॉस्पिटल में मैंने इसके साथ गुजारे। तो मैं 10-15 दिन मुसलसल डे नाइट इसके साथ रहे। और ये बच्चे जब हॉस्पिटल में होते हैं ना तो इनका हॉस्पिटल में समझे 24 घंटे आपकी ड्यूटी है। इनके कुछ इश्यूज होते हैं, एक तो इनका चेकअप हर आधे घंटे बाद डॉक्टर्स की टीम आ रही होती है, मेडिसिन देनी होती है, सुबह 4 बजे इनको नहलाना होता है, वो सारी ड्रेसिंग इनकी चेंज करनी, शाम को अलग ड्रेसिंग देनी। फिर इसके अलावा इनको बार बार जो है यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें आपको पूरा फिर ग्लव्स पहनने, सैनिटाइज करना, पूरी वो सिस्टम वो आप करके भी फारग नहीं होते हैं। तो इनकी कीमो की वजह से कैफियत ऐसी हो जाती हर 15 मिनट बाद या 5 मिनट के बाद ही कि मुझे जो यूरिन आया, मुझे आप जाना है वॉशरूम, तो वो फिर वहीं कराना या लेकर जाना। तो पूरी डे नाइट यानी आपका जागना होता है इस बच्चे के साथ। तो वो वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई वालिदैन इस वजह से इलाज चल रहा होता है, वो जानते हैं कि इलाज यही है, लेकिन अपनी एक अल्लाह की बारगाह में अपने आप को करने के लिए, लोगों के अंदर पर्दा रखने के लिए वो दम दरूद और हकीमों के पास चले जाते हैं बच्चे को मेंटली वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं ना। तो फिर उस सूरत में हमने तो हिम्मत नहीं आ रही, हमने तो कहा जो भी है समझे अपनी जिंदगी का इम्तिहान है जो है, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो फूलों की तरह वक्त हमारा गुजरा। तो ये अवैस को मैंने देखा कि मैं बस बैठे बैठे भी, चूँकि जगह बड़ी मुख्तसर सी होती है ना, प्रॉपर आराम भी नहीं हो सकता, तो बैठे बैठे मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। और अवैस बेड पर था तो उस वक्त इसके बाल जड़े हुए, नाखून नहीं है, बमें उड़ी हुई हैं, कीमो लग रही है और बोन मैरो का टेस्ट हुआ, पट्टियाँ इसके लगी हुई थी। तो उस कंडीशन में मकसद जब इस बोन मैरो की पट्टियाँ लगती थी ना इसकी कमर में, तो उस वक्त ये बड़ा वो रहता था, सांस साइड कभी नहीं बदलता था, इतना इसको वो होता था। तो ये नीचे उतर आया, मुझे तब भी पता नहीं लगा, मेरा सर दबा रहा है। मैं एक लम्हे मुझे ऐसा ख्वाब लगे, मैं उठा तो मैंने कहा कौन है जो सर, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं घर में हूँ या हॉस्पिटल में बैठा हूँ। तो जब देखा तो अवैस, मैंने अवैस ऊपर, तुम इधर किस टाइम आए हो? बोला नहीं पापा आप थके हुए, मुझे पता है आप थके, मैं आपका सर दबाऊंगा। और मैंने कहा नहीं बेटा, ये तो लोग देखेंगे, मेरे लिए वो है परेशानी और वो नहीं, ऐसा नहीं। फिर मैंने कहा क्या करूँ उसको, मैंने कहा चलो बेटा एक चीज़ है, ज़िंदगी और मौत का तो अल्लाह के हाथ में, वो वफा करे, कब बेवफाई कर जाए ज़िंदगी इंसान के साथ। तो मैंने कहा एक
तब मैं आपकी एक वीडियो बना लूँ छोटी सी, मैंने वो बनाई, वो क्लिप अपने पास रखने के लिए कि ज़िंदगी में एक यादगार रहेगा। तो फिर मैंने वैस को उठाकर बेड पर लिटा दिया, ये ना लेटे। अच्छा, नहीं इस पापा, छोटे से बच्चे को मुझे देख कर ऐसा लग रहा है कि इसने मौत को भी एक्सेप्ट किया हुआ है। आपने पहले से इनकी बात नहीं सुनी कि भाई आना है ना, वो तो आएगा ना, बिल्कुल मौत तो आएगी, लेकिन ठीक है जो गुजर रहा है वो गुजर रहा है। असल में हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आपने कहा सर। बिल्कुल। इसको इस मामले में जी, चूंकि इसने अपने सामने अपने दोस्तों को, और बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे जो गए इनके सामने गए, और उनको याद भी करता है, वैसे उनके लिए दुआएं भी करता है, और कभी हिम्मत भी नहीं आ रही, हमें भी हौसला देता है, कोई बात नहीं पापा, अल्लाह की बारगाह से ही आए और जाना भी उधर ही है, तो अगर पहले भी जाएंगे तो आपका इंतज़ार वहाँ रहेगा। तो हमें रुला देता है, बल्कि कभी ऐसी बात करके फिर हम ये कहते हैं कि अब ये बच्चा है, इसकी बात नहीं, इसके अंदर से जो बोलने वाली ज़ात जो बुलवा रही है वो अल्फाज इसके नहीं है, तो फिर हम भी चुप कर जाते हैं कि शायद हमें, हमारे लिए कि ये सबक है। तो हमने तो दुनिया को और ज़िंदगी और मौत को अवैस के बदौलत बहुत करीब से देखा है। मैं तो बल्कि कहूँ, कभी आप कैंसर बच्चों के वार्ड में जाएं और वहाँ वालिदैन की तकलीफ़ देखें, आपको दुनिया की तकलीफ भूल जाएंगी। और दुनिया का इलाज में मैं समझता हूँ ये इलाज इतना मुश्किल इलाज है, इतना मुश्किल इलाज जिसका आपका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप यकीन करें, मैं एक दिन एक रिसर्च पढ़ रही थी, वैसे हम गूगल पढ़ते हैं तो कीमोथेरेपी की एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोग जो है वो क्यूरेबल नहीं होते, वो सरवाइव नहीं कर पाते कीमोथेरेपी। अच्छा अवैस, आपकी जो दोस्त थे, जैसे अब्बा कह रहे थे कि वो आपके सामने, आपके दोस्त एक बॉन्डिंग बन गई थी, एक रिश्ता बन गया था, तो जब वो ही आपके सामने बिल्कुल हार जाते थे ज़िंदगी से, तो आपको कैसा महसूस होता था? दुख भी होता होगा? जी, मुझे बड़ा दुख होता था, मेरे दोस्त चले गए, मेरे यार जो मेरे खुद के थे वो खुद चले गए, और जिनकी जान अभी भी है, जो इस अगर डेट जो हॉस्पिटल में बच्चों का 150-200 आना रहता था, पुराना जा रहे नया आ रहे, पुराना जा रहे नया आ रहे। अगर अल्लाह के करम से मैं मक्का मदीना गया, मैं वहाँ पे भी इनकी दुआ करूँगा, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ, और इन बच्चों को मैं कभी हारने नहीं दूंगा। मैं, मेरी जब भी ओपीडी होती है, कोई चेकअप करना होता है, वहाँ पे भी जाता हूँ, बच्चा रो रहे थे, मैं डे केयर के अंदर जाके, दाखिल के अंदर जाके मैं बच्चों को चुप करा कर आता हूँ, हंसा के, जैसे कोई जोकर बच्चों को हंसा रहा होता है, ऐसे मैं बन जाती हूँ, मैं हंसा रहा हूँ बच्चों को। अच्छा अवैस, आपने माशाल्लाह से सरवाइव कर लिया, अभी तो खैर आप थोड़े से हसास हो, थोड़ी सी बीमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको, अब जब आप बड़े हो जाओगे फिर आप बचपन की इस ख़तरनाक सूरत हाल को याद करोगे कि कैसे आपके माँ बाप या आप खुद कैसे, क्या आपकी फीलिंग्स थे, तो फिर आप उन बच्चों के लिए क्या करोगे जो उस वक्त इस बीमारी में मुब्तला होंगे? उन बच्चों के लिए मैं ये करूँगा, मैं उनके लिए इतनी चीज़ें खरीद कर लाऊंगा, बड़े होके भी नहीं, मैं छोटा अभी भी मैं हॉस्पिटल जाता था, मैं बच्चों को पापा से मैं 10, 20, 50, 100, 200, 1000 की घट्टी मंगवाता था, और अपना खाना स्पेशल ये मतलब खुशियाँ बांटने वाला खाना मैं उनको दे देता था, ये लो पैसे ले लो, तुम गटियाँ ले लो, क्योंकि हमारा तो सही है, हम लोग तो ऊपर कैंटीन में जाके खा लेंगे, घर पे खा लेंगे। वो जो बच्चे जो रोड पे, उनको मैं दे देता था, और जो 50-50 रुपए के बर्गर खिला रहे उनको, उनकी वो सेहत नहीं है, इसीलिए मैं उनको गट्टी दे देता था, ये लो। वालदैन, जो वालदैन होती थी, माएँ होती थी, बाप होते थे, उनको मैं दे देता था, कोई नहीं आप ले ले, बच्चों की ज़रूरत पूरी करें। मुझे पता है, मैं खुद इस मुसीबत जैसे कैंसर से लड़ा, मुझे एहसास है, आप भी ये लें, मैं एक बच्चों की मिसाल बनूं, मैं उनको जिता रहा हूँ। और मुझे लगता है ये जब बड़ा होगा, ये इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी मिसाल होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसे या हमारे घर में कोई ऐसा सरवाइव करता है तो उनके लोग जो है बाएहसास होते हैं, वो इस चीज़ में लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा अवैस जो है वो शौकिया तो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, जैसे कि इनके अब्बू हैं, ठीक है, नक्शो कदम पे चल रहे हैं ये, लेकिन ये बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अभी भी बिजनेसमैन, अभी सहाफत में नहीं जाओगे आप, बिजनेसमैन बनोगे आप? मैं अभी भी पापा को कहता हूँ, पापा आप अभी घर बैठो, अभी नौकरी मैं करता हूँ, बड़े हो गई, जो करनी अभी कर लेते। अच्छा बिजनेसमैन कह रहे हो, फिर नौकरी की क्या बात आ गई भैया? बिजनेसमैन की नौकरी नहीं, अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी मैंने कहा पापा अभी मैं चाचियों के साथ जाया करूँगा अड्डे वगैरह, अभी आप बैठो, अभी आपकी रेस्ट करने का आराम है,
मेरा काम करने का काम बड़े होगी, जो करनी है छोटे होगी स्टार्ट कर देते हैं। इसको तो ज्योग्राफिक चैनल में भेजना चाहिए भैया। बिल्कुल जी, यही बात इसकी बिल्कुल ही ऐसा ही है। मुझे कहता नहीं पापा बस आप जॉब छोड़ दें, सब छोड़ दें, घर बैठे मैं जाता हूँ। और वहाँ हॉस्पिटल में इसकी रूटीन रही है कि मुझे कहना पापा वो आप नए नोटों की जो ना वहाँ बैंक से मंगवा लें गठियाँ, तो मैं अक्सर 10 वाली 20 वाली 50 वाली मंगा लेता हूँ। तो फिर ये मुझसे ले लेता था, तो मुझे नहीं पता लगता था, मैं तो बैठा होता था वहाँ, चूंकि वहाँ वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता हॉस्पिटल में, सुबह से रात हो जाती है, तो हम बैठे थे, ये खुद ही जाकर खुद ही पूरा हॉस्पिटल इसको जानता है, इंडस का जितना भी डे केयर वार्ड है, ओपीडी है, जितना स्टाफ है वैसे वाकिफ है, और फिर ये सबको दे के आ जाता था। तो मैं इसको फिर अक्सर वो खाने का हम चूँकि अपनी गाड़ी में टिफ़न हार्ड पार्ट्स का सब खाना घर से बना कर लाते थे। अगर हमें एक दिन के लिए भी सुबह जाना है तो हमने शाम तक का तमाम चीज़ें इसकी गाड़ी में रखनी, तो ये इसने वहाँ से ले जाकर बच्चों को खिला देनी। तो मैं फिर इसको किस टाइम कहता था कि वैसे बिल्कुल खिलाओ, लेकिन अपना भी कुछ थोड़ा हिस्सा तो रख लो। बोला कोई नहीं पापा, हम कंटीन से खा लेंगे, ऊपर जाके वो अच्छी है। वो बच्चे देखो आए, उनकी मम्मा पापा बाहर से वो बर्गर ला रहे हैं, इसको यही पता है कि बाहर रेडी का बर्गर जो है इन बच्चों के लिए जहर है। लेकिन अब वो वालिदैन क्या करें बेचारे कि वो किराए भरें, वहाँ आए या बच्चों को दिन लेकिन पूरा। देखिए ये एहसास आजकल हमें नहीं है, हमें नहीं, और इस लिहाज से हॉस्पिटल में भी इस तरह के कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम तो लोग नहीं कहते है। हैं जी, लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं इलाज तो फ्री है ना जी। भाई इलाज फ्री है, उसके केयर का उनके वालिदैन के पूछो तो सही, उनकी ज़िंदगी पे किस तरह गुजरी। चलो हम सरवाइव कर रहे हैं, हमने अपनी हिम्मत से अपने उससे किया, हर बंदा तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम भी कब तक, एक हद होती है। यहाँ पे काम आते हैं सामाजिक कारकुन, बिल्कुल हॉस्पिटल्स में जाएं आप, इतनी फंडिंग भी होती है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, करोड़ों रुपए की जी फंडिंग। जी। अब बल्कि एक चीज इसमें बड़ी अहम जी, आप जरूर इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, वश टीवी के तवज्जुह से, इंडस हॉस्पिटल के बाहर जो अतराफ में जो आबादी है, वहाँ पर जो फ्लैट्स या घर है ना जी, उनके किराए आप देखें आसमानों को छू रहे हैं। 25,000 30,000 रुपया किराया रखा, उनको पता है यहाँ मरीज आकर रहते हैं। भाई वहाँ पर कोई बलूचिस्तान के भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, इतने किराए हाई कर दिए, उन बेचारे वो कहाँ जाएं, वो मजबूर है फैमिलियाँ। उसका इलाज ही दिन में 5,000 10,000 अगर मांग रहा है तो वो लोग किराया कहाँ से दे। इसके अलावा सिर्फ इंडस हॉस्पिटल नहीं है सर, मैं आपको जीना हॉस्पिटल आप चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं, बिल्कुल ऐसे। मैं कहती हूँ यहाँ पे जो सामाजिक कारकुन है हमारे, जो एक्टिव है इस वक्त काम कर रहे हैं, वो खास कर इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि ये तवज्जो के हामी है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत मुश्किलात का एक शिकार होते हैं और एक सफ़र तय कर रहे हैं मुश्किलात की, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं और माँ बाप जो होते हैं वो मजबूर होते हैं। तो खैर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं अवैस के पास। भाई एक और ये एक सेलिब्रिटीज हमारे मिल चुके हैं और वो वाक़या सुनेंगे आपके सामने। जीरी का सानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं गाँव बेता हूँ। वशत के गुली चारू का ब्रेक है। अच्छा मन जब भी बलूची अबर का ना मनारा जस्ती अवैस जो और तरह चाह रही। अच्छा अवैस समझ में आ रहा मैं क्या कह रही हूँ अपनी ज़बान में? नहीं, ज़बानें भी सीखो ताकि हमारे लोगों को भी कुछ समझाओ, कुछ हौसला दो। कुछ लोगों को उर्दू नहीं आती हमारे बलूचिस्तान में, है ना? बलूचिस्तान ज़रूर जाना। अच्छा अवैस वो जो बात बताओ जो शाहिद आफरीदी से मिले थे, मैं बचपन से, शाहिद आफरीदी मेरा हीरो था एक ज़माने में, और मैं बचपन से बस हम लोग जो स्कूल की लड़कियां होती थी दीवानी होती थी भाई शाहिद आफरीदी को। कुछ लड़कियां झूठ भी बोलती थी कि शाहिद आफरीदी तो हमारा कज़न है, और हम मान लेते थे, और फिर उसकी जो है ना हम पूजा करते थे स्कूल में। वो लड़की सबसे ख़ास होती थी हमारी, बस बोल दिया कि शाहिद आफरीदी मेरा कज़न है। आप जब मिले उनसे कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी बहुत अच्छा लगा, मेरे फेवरेट प्लेयर थे वो, और भी मैं किसी को नहीं कहता, सारे प्लेयर अच्छे, सब अच्छे। और जब मैं उनके साथ मिला अवैस के, वो बोलते हैं अवैस तुम तो इतने छोटे, तुम मेरा मैच कहाँ देखते हो? मैंने बोला मोबाइल निकालो है, बोलते हाँ निकालते। तो फिर निकाला, मैंने बोला यूट्यूब ऑन को, यूट्यूब ऑन किया। मैंने बोला माइक ऑन करो, ये वाला। मैंने बोला शाहिद अफरीदी छक्के बूम बूम, और अवैस शाहिद अफरीदी ने मेरे को गले लगाया। गले लगाते साथ ही तो बोलते कि अवैस आओ हमारे साथ एक ओवर का मैच खेलते हैं। मैं खेलने लग गया मैच, एक ओवर का मैच का। वो भारी बैट तो उस वक्त निडाल था, PCL का बैट। तो उन्होंने बोला जाओ भाभी को बोले मेरा PCL का बैट देना, वो लेकर आए। फिर
उनके साथ मैंने खेला एक और मैंने छक्के मारे, फिर भी 2-3 फिर भी मारे उनके साथ। बोलते फिर मैंने मारे, बोलते अवैस तुमने देखा तो मैंने साउथ अफ्रीका में बाउंड्री से बाहर बॉल फेंक दी। मैंने बोला अच्छा भाई अभी बॉल तो कराओ। उसमें शायद अपनी बहुत हंसे, वो इनको बताने लगे कि अवैस मैंने वहाँ ऐसा किया, तो गाइड कर रहे थे, तो उस पे अवैस सुनता रहा एंड में, ओ भाई बॉल भी कराओ ना। तो हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं और ऊपर से आप बातें कर रहे हैं ना। अभी आप शाहिद अफरीदी को क्या मैसेज दोगे? अब मैं ये कहता हूँ अब तो मेरे बाल भी आ गए, अब मैं आपको बता दूँ अब मैं खेलूंगा। अवैस क्या है भाई? अवैस वैसे कभी क्रिकेटर बनने का शौक था? क्रिकेटर बनने का शौक तो है मेरे को है। मैं क्रिकेट मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं माय फेवरेट क्रिकेट फेवरेट है। वैसे अक्सर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और मेरे भाई भी बहुत खेलते हैं। हमारे यहाँ इतना सा तो मोहल्ला है और देखो आप कितने बाएहसास बच्चे हो, इतना सा माहौल है और बच्चे जोर जोर से क्रिकेट खेल रहे होते हैं, अम्माएं जा रही होती हैं, औरतें बच्चे ऐसी गली में खेल रहे थे, अम्मा जा रहे हो हम लोग रुक जाते हैं, इनको बॉल ना लग जाए ना, इसी वजह से हम लोग ऐसे ही फिर रुक जाते। वो जब चले जाती हैं फिर हम लोग खेलते हैं क्रिकेट स्टार्ट। और मेरे क्रिकेट के प्लेयर भी और भी मेरे फेवरेट रिजवान हैं और एक बाबर आजम, वो उनको भी मैं पैगाम देता हूँ आप मेरे फेवरेट क्रिकेटर प्लीज़ मेरे से मिले। मैं सारे मेरे अच्छे क्रिकेटर सारे, कि पाकिस्तान है यार, पाकिस्तान को आज़ादी मिली हुई है, सारे फेवरेट पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान में जो भी है सारे हमारे। अच्छा वैसे बच्चे अगर बीमारी भी, जैसे कि मैंने पहले कहा, बच्चों को बुखार भी आ जाते हैं तो माँ बाप जो है उसका ख़ास ख्याल रखने लगते हैं, तो बच्चे लाड प्यार उनका शुरू हो जाता है। अवेज जो है दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों से, अच्छा बच्चे फिर दूसरे बच्चों से थोड़े अलग बिहेव करने लगते हैं, बदतमीज़ी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। अच्छा नॉर्मल होते के बाद भी अगर हम अपने घर के बच्चों को भी देखें, बिल्कुल इसी तरह छोटे से बुखार में भी वो लाड उनका शुरू हो जाता है। तो अवेज के साथ मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी ये मसला मुझे नहीं लग रहा। नहीं बिल्कुल इसने ऐसा ना, घर में भी ऐसा माहौल नहीं रहा, और फिर हम भी हालांकि ज्वाइंट 4 भाई एक साथ ज्वाइंट में रहते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उसी वजह से शायद हम इतना बड़ा ये सामना किया, मिलकर हमने एक आपस में वो कर लिया कि हम इस बीमारी को भी सामना करेंगे और सब चीज़ों को देखेंगे। तो उसमें भतीजे भी हमारे हैं, भांजे भी आ जाते हैं, सब मिलकर घर में पूरे एक फैमिली का माहौल है। उसमें ज़रा वैस के लिए तकलीफ एक चीज़ की थी कि हम इसको चूँकि बच्चों में खेलना, गंदगी में जाना, जरासीम का मामला वो बहुत सेंसिटिव था, उसमें फिर इसने भी हमारा साथ दिया कि हमने इसकी एक SOPs ये रखी कि ये रात को जागता था। अब भी इसकी रूटीन तकरीबन ऐसी है कि रात जागता रहता है और दिन को सोया रहता है ताकि बच्चों में ना जाए। अच्छा, तो बच्चों में ये एक हमने इसको फिर वो चेंज, अब थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें ज़रा मनफी आ रहा है कि ये उठ जाता है जल्दी, तो फिर क्रिकेट तो बच्चों में तो वो फिर अब क्या करें, छोटा है, फिर दरवाजे से या खिड़कियों से शीशों से देखता है बच्चों को, वो हमें भी बड़ा तकलीफ दे होता है वो मरला। स्कूल जाने का मामला रहता है कि स्कूलिंग इसने चूँकि चंद दिन, ये 2 माह गया था जब ये बीमारी के अंदर उसके शिकार हो गया, तो उस दौरान फिर ये हुआ कि आप स्कूलिंग के लिए डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि इनके भेजना चाहें तो भेजें, ये पढ़े, लेकिन इसके चूंकि कमर में दर्द, ये ज्यादा देर बैठ नहीं सकता है, तकलीफ होती है, तो स्कूलिंग में आपको पता है डेस्क वगैरह बच्चों की, डेस्क के अलावा उस्ताद भी जो है ना, माहौल नहीं है वहाँ, पानी का फिर एक प्रोटोकॉल में अलग रख भी नहीं सकते हम, आजकल स्कूलों में ऐसा माहौल नहीं है। फिर तीसरा ये रोता है, स्कूल बच्चे सुबह जाते हैं, इसने अपने रूम से निकल के देना है, बल्कि उनको भेज के फिर सोता है, तो देखता है फिर कभी अलग। अच्छा इसको मैंने फिर ये भी इसकी क्वालिटी है कि जब अगर इसने किसी बात पर रोना है या इसको किसी चीज़ का दुख होगा या स्कूल जाने का खास तौर पे, तो ये कमरे में जाके अलग रोएगा, हमें नहीं, हमें तो बाद में पता लगे रो रहा है वहाँ, फिर क्यों रो रहे हो, कुछ नहीं पापा कोई बात नहीं, नहीं क्यों रोए बताओ, फिर बताएगा स्कूल मेरा दिल करता है, वो इसलिए क्योंकि इसको एहसास है कि ये चीज़ें जो हो रही है मेरी अच्छाई के लिए हो रही है। लेकिन तो फिर हम इसे, मैं फिर क्या करता हूँ कि इसकी वर्दी पहनाकर, अच्छा घर में भी इसके ये शागिल के अंदर है, स्कूल की यूनिफॉर्म इसकी, अब इसकी इस साइज में नहीं ली मैंने, वो पहन के बैग पहन के घर में भी घूमता रहेगा। अच्छा, तो फिर इन्हें मैं एक दिन स्कूल ले जाता हूँ, कभी कभार 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। लेकिन आप इसकी स्टडी को कंटिन्यू, स्टडी अब ये कि घर के अंदर ही जो जर्नल है वो पढ़ रहा है, या यूट्यूब वगैरह पे ये देखते रहते हैं इस तरह की स्टडी वाली चीजें, तो फिर स्कूल भी ले जाता हूँ, इसके जो क्लास फेलोज उसको, अच्छा मुझे तो लगता है कि अवेस पढ़े या ना पढ़े, अब अवेस स्कॉलर जरूर बनेगा, है ना, लिखेगा जरूर। आपको पता है मैं एक ऐसे राइटर को जानती हूँ जिसने मैट्रिक क्लास भी नहीं किया, लेकिन आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइटर है। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने की नहीं, जिनको पढ़ाने की ज़रूरत होती है, ये तो हमें पढ़ाए। बिल्कुल, और हमने तो इसके हवाले से ये बात भी की थी
कि बिल्कुल अवैस के हवाले से हमें काफ़ी दोस्तों ने, काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो इस राह में पाकिस्तान में जिन्होंने कुछ काम किए कि अवैस एक बच्चा ये आम नहीं है, इसको किसी आप उसमें लाएं, किसी उसमें लाएं काम में। हमने कहा हम क्या लाएं, हमें तो अभी इसके ऊपर दे की खुशी होती है। मेरे ख्याल से मैं आपको जो सजेस्ट कर रही हूँ, इस बच्चे को आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, बिल्कुल ऐसे जिसमें हर किसी ने अपने फजूल से चैनल्स बना के रखे हुए हैं, वहाँ पे एक छोटा सा अवैस जो है सामने आए और अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करिए। माशाल्लाह इसके अल्फाज ही काफ़ी हैं, तो आहिस्ता 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 हम जैसे लोग जो हैं वो अच्छे माहौल में हम जैसे लोगों की तरबियत करोगे आपको पता है। अच्छा अवैस, अपने जैसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी मैं ये बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी हिम्मत को ना हारें। इस कैंसर को हमने भगाने, यहाँ से हमने दूर करना है। जा कैंसर तुझे ही कैंसर हो जाए, हमने जा कैंसर तुझे ही कैंसर हो जी ऐसे ही हमने इस कैंसर को दूर करना है और इस बीमारी से हमने लड़ना है। और जो बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में जो रो रहे हैं, दो रहे हैं, रोने धोने से क्या है, सुई तो सुई लगनी है, दवाइयाँ आपने जितना रोना दवाई तो लगनी है, इलाज भी होना है, इसीलिए चुप करके सुई लगाए। क्या होना, बारीक सी सुई लगेगी। मेरे तो घर पे भी अगर सुई लग जाती मैं बोलती हूँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतनी बर्दाश्त की, ये भी एक बर्दाश्त कर ही लेते हैं क्या। और बाद के डॉक्टर जो आईटी के वाले जो डॉक्टर बेहोशी के इंजेक्शन देते हैं वो 1-2 पानी जैसे होते हैं केमिकल, और एक केमिकल आला होता है दूधा, उसमें बंदा बेहोश हो जाता है और उसमें बच्चे रोने लगते हैं, वालिदैन को जंपे मार जाते बेड से, नहीं मैं नहीं करा रहा, कि छुप जाते हॉस्पिटल में। तो फिर भी लगाना है उन्होंने, मम्मा पापा चाचू पप्पा ने सारी मेरे ऊपर ज़िंदगी लगा दी। इसीलिए मैं बच्चों को पैगाम देता हूँ कि मैं भी एक आप लोगों के लिए, अल्लाह ने मुझे चुने और मैं आप लोगों को हौसला दे रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही मैं बनूँ। बिल्कुल हौसला देते रहोगे इंशाल्लाह। अवैस जो है बहुत जल्दी बहुत एक्टिव होगा सबके लिए। अच्छा आप मुझे बताएं, क्योंकि बहुत मुख्तसर सा वक्त अभी भी हमारे पास 5-10 मिनट है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या एहतियाती तदाबीर हमें घर में बच्चों के लिए करनी चाहिए, एक तो ये, और ऊपर से अगर कोई ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाए बच्चा, तो माँ बाप को उसे किस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि उसका जहनी तवाज़न भी बरकरार रहे, मतवाज़न रहे, और उसको हिम्मत भी रहे उस बीमारी से लड़ने की, जैसे कि माशाल्लाह हमारा अवैस है। इस साल से देखें जी, हमारे यहाँ पर तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ पानी साफ़ नहीं है, शफाफ नहीं है, जितनी भी चीज़ें बच्चों की उन पर क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं है, मिक्स बच्चों की जितनी टॉफ़ियाँ चॉकलेटें मिल रही हैं, नाक़िस ग़िज़ाएँ, इस पर हुकूमत को अपना वाज़ेह किरदार अदा करना होगा। आप खाली अस्पतालों को फ़ंड ना दें, अस्पतालों को ही ना बढ़ाते रहें, बल्कि मरीज़ कम करने के लिए ऐसी प्लानिंग करें कि ये मर्ज़ फैले ना। अब कैंसर देखें, मुंह का कैंसर हज़ारों की तादाद में मरीज़ हो चुके हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए कोई अमली इक़दाम नज़र नहीं आते। तो इस हवाले से एक तो अवेयरनेस का भी मामला है कि अवेयरनेस ज़रूरी है और इन्वायरमेंट बेहतर करना ज़रूरी है। उसमें फिर वालिदैन ये कि अपनी इस्तिदा के मुताबिक वो कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादातर चॉकलेट या फिर नाक़िस ग़िज़ाएँ ना खिलाएँ। अच्छी चीज़ ये मसला है। पानी कोशिश करें, अच्छा पानी इस्तेमाल करें, ग़िज़ा के हवाले से यानी कि बिल्कुल मुतवाज़न ग़िज़ा बच्चों को खिलाएं, जो उनकी नीड है, जो ज़रूरत है उसके मुताबिक मशवरे के साथ करें डॉक्टर के। और इसके साथ साथ ऐसी बीमारी के लिए आप ये कि बच्चों के ऊपर नज़र रखें, फोकस रखें। वालिदैन को अगर बच्चों की आदत का पता है ना, तो उसकी बीमारी तकलीफ़ का भी पता होता है कि इसके अंदर ये चीज़ आ रही है, इसकी बॉडी पर एलर्जी हो रही है तो क्यों हो रही है, बुखार है नहीं हट रहा तो क्यों हो रहा है। बुखार एक अलार्म होता है, तो आप उसका फौरी तौर पर डायग्नोस करवाएं, चेक करवाएं, उसमें सुस्ती कोताही काहली ना करें। और उसके लिए अगर आपके, मैं तो ये भी कहूँगा कि वसाइल अगर नहीं है तो आप सरकारी हॉस्पिटल की ओपीडीज़ बहुत अच्छी ओपीडीज़ हैं, सीनियर डॉक्टर बैठे हुए, रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी बड़ी प्रैक्टिस है, आप वहाँ तक चले जाएँ, वहाँ पर उनको चेकअप करवाएं। और फिर अगर बच्चा किसी ऐसी मौजी मर्ज़ में आ गया है, मुब्तला हो चुका है, तो फिर हिम्मत रखनी है, फिर उसका साथ उसके भाइयों को भी देना है, दोस्तों को भी देना है, कम से कम कोई उनके साथ अगर नहीं, तो मैं कहता हूँ कि मॉरल सपोर्ट तो करें आप। यहाँ तो ये हो जाता है कि कोई पूछने तक नहीं आएगा और बिल्कुल आपको, लेकिन उस शख्स को जिस तरह हमने भी एक तैयार कर लिया, तो कोई पूछे या ना पूछे,
हमने तो ये इलाज करना ही करना है। कोई पूछ लेगा तो उसके लिए भी बिस्मिल्लाह, नहीं पूछेगा तब भी दुआ है उसके लिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप तो सर्वाइव कर रहे होते हैं बीमारी को, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग आते हैं वो फिर मशवरे देना शुरू कर देते हैं। ये तो फ़लाँ में फ़लाँ गया था, फ़लाँ में फ़लाँ, जैसे कि आपने कहा कि माँ बाप जो है वो बेसिक जो ट्रीटमेंट है उससे हट जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट ही बता देते हैं कि फ़लाँ का बच्चा फ़लाँ डॉक्टर के पास गया था वो तो ठीक हो गया था, तो वो बेसिक जो उनकी ट्रीटमेंट। मैंने जी डॉक्टर्स के साथ 3 साल हॉस्पिटल में गुजार ली, और एक खुद समझ लें कि एक मीडिया से वाबस्ता हूँ, तो एक अवेयरनेस हमसे, और बच्चा हमारे हाथ में, तो हम क्या नहीं कोशिश करेंगे, हम यहाँ हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो हम क्या कहीं भी ले जा सकते थे इसको। तो इस हवाले से हमने बाहर भी जो इसके बारे में मालूमात ली थी, तो इंडस में ही जो ट्रीटमेंट थी वो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ही था। और दूसरा जी बिल्कुल, और दूसरा ये कि जो वालिदैन इस तरह का जो इकदाम उठा लेते हैं, बच्चों की ट्रीटमेंट को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। हमें भी बड़े लोगों ने कहा जी उधर फलां दम वाला है, फलां बाबा है, फलां जड़ी बूटी देगा, कैंसर हो ही नहीं, ये तो ऐसे ही डॉक्टर कीमो पे चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं। हमने वहाँ डॉक्टरों से जब पूछा और इतने साल का जो रिसर्च करके एक आखिरी जो फैसला किया वो यही किया, जो बच्चे भी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज छोड़ कर गए, वो किसी भी पाकिस्तान के कोने में गए, वापस वो फिर आए वहाँ, लेकिन उस वक्त यहाँ तो कुछ जान की बाजी हार चुके थे बच्चे। कुछ इस कंडीशन में आए कि हॉस्पिटल ने फिर उनको लेने से वो ले ही नहीं सकते थे, उनके तमाम वजूद में फैल चुका था। और कुछ ऐसी कंडीशन में है कि वो तो कुछ बेहतर थे तो उनको ले लिया, लेकिन इस पर शुरू से ही डॉक्टर्स ये बात आपको बताते हैं कि आप जहाँ भी जाएँ कोई हम आपको मना नहीं करेंगे, ये ट्रीटमेंट ना छोड़ें। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी या जो डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं, इसके अलावा इलाज इस मर्ज का नहीं है, नहीं है। बकाया दुआ में तासीर ज़रूर है, वो दुआएं हम मांगते आए और वो दुआएं हमने जारी रखी हर वक्त। हमारे घर में तो ऐसे कि हर वक्त फातिहा, दुआ, दरूद, दम सब चलता रहा, और हमने साथ साथ इलाज को भी एक लम्हे के लिए भी इसमें गफलत नहीं की। और आप यकीन करें, मेरे ख्याल से आप बहुत से लोगों के लिए एक हौसला, एक बहुत बड़े हौसला है, ना कि अवेज़ बल्कि आप भी बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा हौसला है उन माँ बाप के लिए जो छोटी छोटी बीमारियों में परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं और बच्चों को भी रुलाने लगते हैं, कमज़ोर बना देते हैं उस बच्चे को जिसको अभी हिम्मत चाहिए लड़ने की बीमारियों से। और इसके अलावा ख़ासकर ये हमारे यहाँ जो खालाएँ अम्माएँ जो आती हैं, नतीजे खेज़ जो आपको बातें बता रही होती हैं, आप अपनी रिसर्च से दूर हट जाते हो और आप उनकी तरफ चले जाते हो, वो बहुत ख़तरनाक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपसे तो मैं एक बार हम लोग 1-to-1 प्रोग्राम करेंगे सहाफ़त के बारे में कि आजकल कहाँ से कहाँ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन खैर मुझे अवेज़ जो है अवेज़ की बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि आज का पूरा प्रोग्राम हम इसको डेडिकेट कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवेज़ आने का। आपका भी सर बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मेरे लिए एक हौसला अफजाई हो जो मेरे सामने बैठे। और गुली चारूका अंची शख्सियात बन अशखास में मैं चाहती तो का जो मैं वास्ता बात ज़रूरी, मैं वाज एग्जाम्पल, मैं वास्ता मिसाल कि मारा वती ज़िंदगी तो चिक्कर हिम्मत और चूने चुने मामलातन तो चून चून हिम्मत होती बरकरार करेंगे परचा के अल्लाह पाक हमारा अशरफ होता हर्च मखलूकन चे तो हमारा जहनी बैलेंस भी करेंगे। जब मैं चुक बीमारी आमाज भी खासकर माता रहा तो पट्ट पोल अल्लमी है डॉक्टर अगर रोए चुकर बार बार तपी तो ये चेकअप प्रॉपर बिकना है ताकि पता बिजली की तब छिया बहगी और इसी तो को मान के कैदियत नेस थी इंसान शऊर भीड़ का अमशी मना वैसे महल कबल जरा देता इजाज़त होती ख्याल बिकने मात पे ख्याल अल्लाह बिकता मन निमगन अल्लाह